चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टारगेट रहेगा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आपको ध्यान होगा लास्ट क्लास में वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में देयर इज अ कंसेप्ट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने उसको नहीं किया। और एक क्वेश्चन नंबर 49 है, अगर आपने क्वेश्चंस करे होंगे जो मैंने काम दिया था आपको, उसमें से क्वेश्चन नंबर 49 है विच इज अ डिफिकल्टी, क्योंकि वो कंसेप्ट नहीं कराया गया, तो वो मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा आपको। अच्छा, ये और बताइए मुझे 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 ध्यान है मैंने दूसरे ग्रुप में तो करा दिया, क्या मैंने आपके ग्रुप में भी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज अ डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम वो पार्ट किया है, और जिसमें बाइफर्केशन भी हो? हैव आई डन दैट पार्ट? अरे बोलो त्रिपाठी, क्या इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर डिस्काउंट किया है हमने क्लास में? Yes, sir, I think so. यू थिंक सो? और उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, जिसमें एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होती है, फाइनल कॉल होती है, डिस्काउंट वाला था, वो पार्ट किया था? सर आपने क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया था, हमें आज करना था वो क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन दिया था लेकिन करा नहीं था। ओके, यस सर। यस दैट वी हैव टू डू। तो पहले उस क्वेश्चन को करेंगे, दैट इज व्हाट आई वांट टू नो। पहले उस क्वेश्चन को करेंगे और फिर हम उसके बाद इसको लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी? तो चलिए शुरुआत करते हैं, उसी क्वेश्चन थे। और जरा त्रिपाठी एक बार उस क्वेश्चन को बता दो क्या था वो क्वेश्चन, तो मैं एक बार लिख लूं उसकी लैंग्वेज यहाँ पर, क्योंकि एक बच्चा नया है, उसको पता नहीं है क्वेश्चन क्या था। यस सर, एक मिनट। हाँ बोलिए, या जब तक त्रिपाठी नहीं ढूंढ पा रहा कोई दूसरा बच्चा बताए जरा। सर मिल गया। हाँ, एक्स एल टी डी एलटीडी क्या होता है? तुम कौन सी क्लास में सर, पढ़ते हो बेटा? लिमिटेड हाँ लिमिटेड हाँ इशूड ₹5 लाख हाँ, 10% सुनो, डिबेंचर। एक्स लिमिटेड इशूड, ध्यान से सुनना, रुपीज 5 लाख 5 लाख 10% डिबेंचर्स 10% डिवेंचर्स of ऑफ ₹100 each ₹100 ईच 10% discount, एट 10% डिस्काउंट। redeemable at 20% ठीक premium है, on 31st March ये 2023। हमने इशू नहीं लिखा था इसमें, इशू की डेट नहीं लिखी थी? सर इशू की डेट तो नहीं लिखी है नहीं, इस पे। डेट दे रखी थी बेटा, इस, मैंने जब नीचे क्वेश्चन सर वो लिखवाया था। एप्लीके बाइफिकेशन में लिखी है वो। हाँ चल ठीक है, रिडीमेबल, हाँ रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम। 20% प्रीमियम। ठीक है जी, स्पंदन आप इस क्वेश्चन को लिखते चलेंगे, इनको पहले से मालूम है, आगे बोलते हैं सर जरा। हाँ बोलिए। सर एप्लीकेशन रुपीज हाँ, अब जरा 20, देखिए, पहले डेट बोल, डेट। 1st April 2021। हाँ, द अमाउंट कॉल्ड अप लिखा था, पेबल लिखा था? सर इस पे मतलब लिखा नहीं है, बट अलॉटमेंट में एडेड है। मैंने पूछा द अमाउंट पेबल, है ना? द अमाउंट पेबल was as follows, ठीक है, पर डिबेंचर, मतलब पर डिबेंचर का अमाउंट था, कैसे फॉलो था देखो, ऐसे था नंबर, पहले पहले डेट बताओ क्या थी? 01/04/2000 2021 2021 कितना? 20 रुपीज। 20 रुपीज। 01/07 शायद देखा था, 2021 कितना? 40 और 10 रुपीज में added रुक था। जा रुक जा, 010, 7 अरे यार फिर सर जब जुलाई पहला था। पहला अप्रैल हो गया, फिर जुलाई हो गया, फिर दोबारा 7 कैसे हो जाएगा? जी सर, वो अक्टूबर था, थर्ड वाला। अक्टूबर 2021 कितने का था रुपीज? 20। 20। इसके बाद 01 1st January 2022 कितना? सर 10। ये हमने बोला था बैलेंस, है ना? ये हमने कहा था यस सर, बैलेंस। यस सर। अच्छा देखो, जब भी आपके डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू होते हैं, 100 रुपीज का है, 10 रुपए का डिस्काउंट, तो आई राइट 90/10 ऐसा करके लिखूंगा मैं। और क्योंकि हमें बोला गया अमाउंट पेबल है, अगर अमाउंट कॉल्ड अप होता तो कहानी अलग थी। अमाउंट पेबल है ना, पेबल का मतलब ये है कि देर इज नथिंग हियर ऑन, इसमें कोई डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं रहेगा, डिस्काउंट इस जगह पे रहेगा। तो ये बेसिकली कितना होगा? ये 40/10 रहा होगा। तो आप देखिएगा 20, 40, 60 टू 80, और ये रुपीज कितनी की हो जाएगी? 10 रुपए की हो जाएगी। दिस इज योर स्टोरी। ऐसा था। आपको एंट्री क्या करनी है? आपको इशू की एंट्री करके दिखानी है। यू हैव टू शो जनरल एंट्री फॉर इशू। दिस इज योर क्वेश्चन। ध्यान है जी, पिछली क्लास में ये क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, क्या ये आपको विजिबल है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर?
और मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? मुग्धा चतुर्वेदी बोलिए। यस सर। बिंगो, ठीक है जी, चलते हैं आगे। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं डेट 2021 अप्रैल 1। सबसे पहले मेरी जो एंट्री बनती है वो बनती है बैंक डेबिट, और थोड़ा अमाउंट में लिखूंगा। अच्छा, एक और चीज देखनी है अभी हमें यहाँ पर कि ये ₹5 लाख है ना, ₹5 लाख। तो इसको डिवाइड कितने से करता हूँ मैं? 100 से करता हूँ। हाउ मेनी डिवेंचर्स आई विल गेट? बताइए कितने डिवेंचर्स आएंगे मेरे पास? कितने डिवेंचर्स आए मेरे पास? देखिए यार, बोर्ड पे लगा हुआ भी नहीं दिख रहा क्या? खुशी, कितने डिवेंचर्स आए? 5,000। 5000। तो हमारी अकाउंटिंग इससे चलेगी, ठीक है। बैंक डेबिट 5000 डिवेंचर्स, एक डिवेंचर की पे एप्लीकेशन पे 20 रुपया, तो आई राइट 1 लाख। आई राइट 1 लाख टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट आई राइट 1 लाख रुपीज, ऐसे करके आई राइट दिस। ये कहानी हमारी चलेगी अब, ठीक है जी। विल मूव विद दिस। और हम लोग इसकी नरेशन क्या लिखेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है जी। इसके बाद अगली डेट कौन सी आती है आपके पास? बताइए, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट डेट? या डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट करेंगे ना? एकांश, एकांश इज हियर और नॉट? एकांश हो क्लास में क्या? यस सर। हाँ जी। डिवेंचर, तो अगली एंट्री करते हैं बेटा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर करते हैं ना ऐसे। 10% डिवेंचर अकाउंट कितने से? 1 लाख से। और क्या बोलेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अरे एडजस्टेड यार, अलॉटेड थोड़ी होती है, एडजस्ट कर दी। सवाल उठता है कि यहाँ पर डेट क्या आएगी? डेट, डेट क्या दे रखी है आपके पास? डेट अप्रैल 1 आनी चाहिए, अप्रैल 1। एग्री करते हो सब लोग इस बात से? हेलो कृतज्ञ, अनंत, अगर अनंत है क्लास में तो अनंत शायद, अनंत अरमान, यस अनंत सर, या यस है ना सर। अनंत? चलो अगली डेट कौन सी लिखेंगे अनंत हम लोग अब? सर 7/1/21। जुलाई 1 लिखूंगा। और क्या लिखूंगा? डिवेंचर, डिवेंचर 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट अलॉटमेंट डेबिट कर दूंगा। और अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करूंगा मैं कितना? 5000 डिवेंचर, एंड आई विल राइट 40 यहाँ पर। तो कितना लिखूंगा मैं? 5 लाख रुपीस, 5 लाख, 5000 इंटू 40, ज्यादा नहीं हो रहा वैल्यू ये? हाँ ठीक तो है। 1 2 3 4 5, हाँ 5 5 ऐसे लिखेंगे। 2 लाख लिखेंगे, नॉट 20 लाख, 2 लाख। 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ 20, ठीक है 5 लाख। फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर को हम लोग लिखेंगे डेबिट, जो कि कितना होगा? 5000 इंटू 10 रुपीज के हिसाब से, जो कि कितना आ जाएगा? 50,000 जाएगा। ऐसा करके लिखेंगे। और थोड़ा स्पेस देके नीचे, टू 10% डिवेंचर अकाउंट। 10% डिवेंचर अकाउंट तो हमेशा किससे होना चाहिए? 5000 इंटू 50। भाई इस समय फेस वैल्यू कितनी है? कैन एनीबडी टेल मी, इस समय फेस वैल्यू कितनी है आपकी? ये पूरा 50 रुपए फेस वैल्यू है ना आपका? बोलिए, अनंत एग्री करता है इस बात से? योर यस फेस सर। वैल्यू इज 50, जिसमें से यू विल गेट 40, जिसमें से आपको 10 नहीं मिलेगा। तो जो मिल गया वो तो अलॉटमेंट में चला गया, और जो नहीं मिला उसको डिस्काउंट बोला। और ये 100 रुपए का डिवेंचर है। दिस इज द फेस वैल्यू। इसको इशू किया जा रहा है किस पर? 90 रुपीज पर। और इसका रिडम्शन, रिडम्शन वैल्यू कितनी हो रही है? 120। दिस इज योर स्टोरी। ऐसी कहानी आपके पास है। लेकिन जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन फुल फ्लेज आता है ना, तो ये जो डिफरेंस चेक करने वाला होता है, सब हम अलॉटमेंट स्टेज पे करते हैं। अच्छा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन ऑफ एवरीबडी, मैंने यहाँ पर इस जगह पर जो मैंने गोला लगाया ना अप्रैल 1 का, वहां वो डेट गलत लिखी है। कोई बता सकता है गलती क्या है उस डेट पे? इसलिए मैंने सर्कल करके रख दिया था। मुझे लगा कि आप में से कोई पकड़ लेगा मुझे, लेकिन कोई पकड़ा नहीं मुझे। किसी ने नहीं पकड़ा मुझे। बताइए क्या गलत लिखा है? तो जरा सर क्या गलती जुलाई लिखी 1 ही होगी? होगा हाँ, क्यों होगा जुलाई 1? बताइए। सर, क्योंकि एप्लीकेशन और ये वाली एंट्री सेम डेट पे होती है। क्योंकि एप्लीकेशन
और अलॉटमेंट को ड्यू करने की डेट सेम होती है। इनफैक्ट पहले होता क्या है, पहले अलॉटमेंट ड्यू होता है और फिर एप्लीकेशन ट्रांसफर होती है। वो रीजन पता है इशू ऑफ शेयर्स का? एवरीबॉडी इज एबल टू रिकॉल दैट रीजन? बोलिए। सचित या पुष्पम या प्रशांत? हमने एक रीजन दिया था आपको जब हमने इशू ऑफ शेयर्स सिखाया था आपको। आई क्लियरली टोल्ड यू कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले योर अलॉटमेंट इज गोइंग टू बी ड्यू एंड until unless you are going to make allotment due, उससे पहले आप एप्लीकेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो बेटा जो ये डेट होगी ना, जुलाई 1 होगी वाली डेट, इसका ध्यान रखेंगे अब आप। रीजन इज क्लियर और नॉट? व्हाट इज द करेक्शन? इज इट ओके? आई होप एवरीबॉडी इज फाइन विद दिस नाउ। अमान, पता चल रहा है? ऐसा हमने इशू शेयर्स में किया था, थ्योरेटिकली बताया था, प्रैक्टिकली शायद ऐसा क्वेश्चन नहीं किया होगा। तो जब तक आप एप्लीकेशन के पैसे को अलॉटमेंट में नहीं ट्रांसफर कर सकते हो डिबेंचर में, जब तक कि आपका अलॉटमेंट ड्यू नहीं होगा। और हमने बोला था ना, क्योंकि दोनों एंट्री एक दिन होती है, अदरवाइज पहले ये एंट्री होनी चाहिए और फिर उसके बाद ये वाली एंट्री होनी चाहिए, बिकॉज दे आर डन इन द सेम डे, इसलिए हम फ्लिप करके कर सकते हैं उसको। आई होप दिस इज क्लियर। राघव, पता चल रहा है बात का? इज इट ओके? यस सर। और सानिया, आपको? सानिया? Yes, sir. नाइस, चलो ठीक है जी। तुम लोगों की कुर्बानी वैसे हिंदुस्तान याद रखेगा। सुबह सुबह 8 बजे 31 को तुम लोग बैठ के क्लास ले रहे हो, बट आई एम रियली सॉरी, कल की क्लास मुझे कैंसिल करनी पड़ी। आई हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव। तुम लोगों के लिए खुशखबरी है, तुम्हारी सैटरडे को क्लास नहीं लूंगा, ठीक है? एंजॉय योर फर्स्ट डे, करेक्ट? ठीक है जी। अबे नहीं Okay, खुश sir. हो या ले लूं? नहीं सर, थैंक कल ही यू तो सर। है, कल ही तो है फर्स्ट, और तुम्हारा दिन बनता है। चलो तो, लेकिन ये इस चैप्टर का काम पूरा करके अपलोड करना है, मैं गूगल क्लासरूम पे विंडो खोलूंगा। अब आ जाते हैं हम अगला पार्ट। तो देखिए भाई, पहला सवाल जिंदगी का, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस? कोई मुझे बताए, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस? है कोई डिफरेंस? अरे डिफरेंस दिख रहा है कोई? फेस वैल्यू और इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है? बताइए मुझे। Yes, sir. Yes. sir. नाउ यू नो इशू प्राइस इज लेस देन द फेस वैल्यू, तो इसे क्या बोलते हैं हम? डिस्काउंट। तो हमने डिस्काउंट लिख दिया यहाँ पर, वी हैव रिटन डिस्काउंट हियर। देख लिया डिस्काउंट। नाउ वी नो, दूसरा सवाल जिंदगी का, कि फेस वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू में कौन सी वैल्यू ज्यादा है? रिडम्पशन वैल्यू इज हायर, तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज नोन एज व्हाट? इज इट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, या क्या कहलाएगा ये? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहलाएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितने का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ये? 5000 पर कितने का? 20 रुपए का। सो यू विल राइट हियर 1 लाख, और ये 5 into 5 आप कितना लिखेंगे? 2,50,000। ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू आपने 2,50,000 लिखी। फेस वैल्यू जो है इसकी, वो कितनी है? फेस वैल्यू इज 2,50,000। और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, यानी कि आपने रिडम्पशन के टाइम पे कितना? 50,000 एक्स्ट्रा देना है। ये सॉरी, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, सो दैट इट शुड नॉट बी मिक्स विद दैट। दिस इज गोइंग टू बी 2,50,000। 5 into 2 कितना हो जाएगा आपका? ये दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 1 लाख। और आप सभी जानते हैं, जैसे ही मैं एक 1 लाख यहाँ लिखूंगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ? जैसे यहाँ लिखूंगा, यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा बताइए मुझे? जैसे ही 1 लाख यहाँ लिखूंगा तो व्हाट विल हैपन हियर? बताओ। लॉस ऑन हाँ, issue of लॉस system ऑन इश्यू debenture. ऑफ 10% डिवेंचर लिखा जाएगा, डेबिट, और जो कि कितने का हो जाएगा? 1 लाख रुपए का ही हो जाएगा। नाउ यू कैन सी योर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई थी, इस एंट्री को हम और कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों को मिला के क्या कर सकते हैं हम लोग? अगर इन दोनों को मिलाना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? इन दोनों को मिला के On issue. Sir, हाँ, loss on issue. 10% डिवेंचर्स अलॉटमेंट इज ड्यू, ऐसे लिखेंगे, अलॉटमेंट इज ड्यू। अब आपका अलॉटमेंट ड्यू हो गया, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट आपका ड्यू हो गया। अब आती है पैसा लेने की एंट्री। अब आपका डिवेंचर अलॉटमेंट का पैसा एंट्री, तो वो भी एंट्री कब होगी पता है आपकी? दैट एंट्री विल आल्सो हैपन इन जुलाई। ये एंट्री भी जुलाई में होगी, जुलाई में ही, यानी कि जुलाई के दिन 3 एंट्रियां होती हैं। एक, अलॉटमेंट ड्यू होता है, देन एप्लीकेशन को अलॉटमेंट से ट्रांसफर, एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर लेते हैं वो, और तीसरा अलॉटमेंट का पैसा लेने की एंट्री। मेरे क्वेश्चन में हाइपोथेटिकली, अदरवाइज क्या होता है? इफ यू मेक एन अलॉटमेंट, तो आप कुछ दिनों का टाइम देते हो,
पर इस क्वेश्चन में तो टाइम दे नहीं रखा, इसीलिए हम सेम डे में कर रहे हैं। स्पंदन कुछ समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, अगर आपने कोई रिकॉर्डिंग देखी होगी तो, नहीं तो थोड़ा कोई बहुत बात आ नहीं, रहा है सर, थोड़ा बहुत ही आना है, क्योंकि ज्यादा के चांस अभी नहीं है। सो आई विल राइट हियर नाउ बैंक डेबिट टू 10% debenture allotment, 10% debenture allotment, and that amount is going to be what? Debenture allotment, you will get only 2 lakh rupees. Discount तो मिलना ही नहीं है ना आपको, तो you will get 2 lakh rupees. So अब मैं narration लिखता हूँ क्या? 10% debenture allotment money received. allotment का पैसा आपको मिल गया, finish. अगली एंट्री अब देखो, ये आप अप्रैल कर चुके हो, जुलाई कर चुके हो, अब आएंगे अक्टूबर को। लीजिए जी, अक्टूबर 1 को बताइए, व्हाट एंट्री शुड आई राइट इन अक्टूबर? जैसे शेयर में करते थे, क्या एंट्री लिखनी चाहिए अक्टूबर में? फर्स्ट कॉल की, वो भी फर्स्ट कॉल की एंट्री। मैं बोलो कोई, अरमान ग्रोवर बताइए, व्हाट एंट्री शुड आई राइट हियर नाउ? इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ा था, अरमान ग्रोवर बोलो। नहीं बोलेंगे अरमान ग्रोवर, कॉन्फिडेंट नहीं है क्या? अर्शदीप बताएं। अच्छा हम बोल रहे, अरमान बोल रहा है, बोलिए। Your mic is not working. That's a... चलो अर्शदीप बताइए क्या करना चाहिए? डिबेंचर फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? So debenture first call account debit to 10% हाँ debenture account. रुक जा 10% डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट, जो कि कितने से होना चाहिए? 5,000 डिबेंचर्स और 20 रुपीज से होना चाहिए, कितने का? 1 लाख रुपए का, है ना? और Yes, sir. टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, जो कि कितने से होना चाहिए? 1 लाख रुपए से। और क्या नरेशन लिखेंगे? डिबेंचर फर्स्ट कॉल, 10% डिबेंचर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नाइस। और लगी हाथ बेटा दूसरी एंट्री भी बता दे मुझे, पैसा लेने वाली, तो क्या करेंगे? Bank account debit to 10% हाँ, debenture first call account. टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट विच इज गोइंग टू बी व्हाट? 1 लाख और 1 लाख, सिंपल। दिस इज देयर। तो क्या लिखेंगे? डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या लिखेंगे अब आप देखिए, छोड़ दीजिए अब अर्शदीप योर टर्न इज ओके। गौरी गुप्ता अब मुझे बताओ, अब मेरे पास आ गया 2022 और 2022 और मेरे पास आ गया जनवरी 1। अब मुझे क्या करना चाहिए? फाइनल कॉल की एंट्री कैसे करूंगा? गौरी बता तो जरा मुझे, हाउ विल आई राइट? सर 10% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। हाँ थोड़ा रुक जाना, अरे मैं बूढ़ा व्यक्ति, मैं इतना तेज नहीं लिख सकता, थोड़ा सा धीरे धीरे। डिबेंचर फाइनल कॉल डेबिट, और कितना हो गया ये आपका? 5,000 हो गया, और 50,000 सर। 10 से, बहुत शानदार, 50,000 से। और टू क्या करूंगा मैं? 10% डिबेंचर्स अकाउंट, कितने से? 50,000 50,000 से। और उसका लिखूंगा 10% डिबेंचर फाइनल कॉल इज ड्यू, चिल। उसके बाद अगली एंट्री बता दो। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू Very nice. 10% फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक डेबिट टू विल 10% राइट, हाँ, to 10% 10%, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अरे फाइनल कॉल, अकाउंट। एंड दैट वाज विद, अच्छा यहाँ डिफॉल्टर तो होता नहीं है कुछ भी, तो विल राइट विद द फुल अमाउंट 50,000 एंड 50,000। नरेशन क्या लिखेंगे? 10% डिबेंचर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। फाइनल कॉल इज रिसीव्ड, फाइनल कॉल मनी इज रिसीव्ड या सिर्फ रिसीव्ड? इज रिसीव्ड, फिनिश, दिस इज गॉन। ठीक है जी, क्या क्वेश्चन पूरा हो गया या अभी कुछ बचा है करने के लिए? कोई मुझे बताएगा, कोई भी बताया मुझे, क्या क्वेश्चन पूरा हो गया या कुछ बचा है अभी भी करने के लिए? सर अभी लॉस बचा राइट ऑफ करना ओ है। माय गॉड, यू आर अवेयर। तो अब हम लिखते हैं क्या यहाँ पर? 2022 एंड आई विल राइट मार्च 31। सबको मालूम है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अब हमारे पास, डू वी हैव सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हियर इन द क्वेश्चन? बोलिए, डू वी हैव दैट? No, sir. नहीं। डू वी हैव कैपिटल रिजर्व हियर इन द क्वेश्चन? No, sir. नो सर। सो हमारा जो एक है पप्पा जी, वो कौन है हमारे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, और टू डिस्काउंट on issue of 10% debentures, to loss on issue of
10% डिबेंचर्स। अजी डिस्काउंट कितने का बताइए? डिस्काउंट हमारे पास कितने का था वहां पर? 1000 हाँ 50,000 का। और लॉस कितने का था? 1 लाख का। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1,50,000। यही हो रहा है ना, देखो 50। हाँ ठीक है। और क्या बोलेंगे हम लोग नरेशन में? डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटन ऑफ। फिनिश। अच्छा, अगर मैं ये डिस्काउंट और लॉस की एक कंबाइन एंट्री करता, वो वाली एंट्री क्या करता? यहां लिखता मैं अगर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 1,50,000, तो वो उधर कितना जाता फिर वहां पर? 1,50,000 1,50,000 जाता सीधा सा, है ना? सो दिस इज योर क्वेश्चन। तो ये था वो क्वेश्चन जब आपके पास इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, और आपके पास बाइफर्केशन दे रखा होता है। तो बेटा जब भी बाइफर्केशन दे रखा होता है तो यू हैव टू डू एवरी कैलकुलेशन एट विच स्टेज? एट अलॉटमेंट स्टेज। आई होप आई एम एबल टू मेक यू क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट। ठीक है जी, ऐसे ही करना चाहिए था। बोलिए, सृजन त्यागी हैं क्लास में क्या? सृजन त्यागी? Yes, sir. अच्छा जी, ठीक है जी। अरे बोलो भाई, बाकी लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस। Yes, sir. दैट्स रियली गुड। चलो जी, अब हम चलते हैं अपना वो जो मैंने ऊपर लिखा है टॉपिक, कंसिडरेशन अदर देन कैश, उस वाले टॉपिक को लेके चलते हैं। और ये टॉपिक आपने ऑलरेडी इश्यू शेयर्स में पढ़ा हुआ है, लेकिन आप यहाँ इसको रिवाइज कर पाएंगे एंड यू विल फील गुड। चलिए, मेरे ख्याल से इसको मैं मिटा दूं, अगर किसी ने कॉपी नहीं किया हो तो इफ यू हैव नॉट नोटेड इट डाउन, जस्ट अभी तो बोलूंगा स्क्रीनशॉट ही ले लो, क्या करना है। लेकिन बेटा स्क्रीनशॉट नोटबुक में जाना चाहिए आपका, नोटबुक जरूर से बननी है। मिटा दूं भाई इसको? बोलो हेलो। Yes, sir. चलिए ठीक है, इसे हटा देते हैं। चलिए आप करते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला पार्ट, जो कि हमारा कंक्लूडिंग पार्ट है। और उसके बाद क्या किसी को क्वेश्चन नंबर 49 में परेशानी हुई? पहुंचा कोई वहां तक? नहीं हुई? कोई नहीं पहुंचा ना? दूसरे बैच में कम से कम 50% बच्चे जो थे उन्होंने क्वेश्चन नंबर 49 तक ट्राई किया था एंड दे हैव रीच्ड टू दैट पार्ट। बोलिए। सर मेरे को उसमें किस नाम से अकाउंट डालना है वो समझ नहीं आया, प्रोपोर्शनेटली डालना है या फिर? हाँ बस वही मैं सिखाऊंगा आपको, किस नाम से डालना होता है, तो वैसा करके दिखाएंगे आपको। अगर आपने लॉस और डिस्काउंट दोनों खोल लिए होंगे तो दिक्कत हो जाती है, कंबाइन के साथ चलेंगे तो भी दिक्कत होती है सर ना? मैंने वैसे कंबाइन ही खोला था, बट उसमें भी प्रोपोर्शनेटली डालना है या किस नाम से डालना है नहीं वो वो समझ नहीं। अल्टरस्टेटली प्रोपोर्शनेटली, वो उसी को तो बताना है मैंने भी, है ना? चलो ठीक है। मतलब कौन बोले? आनंद बाबा ना? और कौन था ये? अनंत ही है शायद। यस सर। एक बच्चा है जिससे उम्मीदें टिकी रहती हैं, बाकी तो कुछ करते ही नहीं है काम। मनित कपूर तो जानबूझ के आज क्लास में नहीं आया होगा, हाँ, कि मेरे स्कूल की क्लास, जबकि स्कूल की क्लास 9 बजे शुरू होनी है, बहुत क्लियरली, जबकि स्कूल की क्लास उसकी 9 बजे शुरू होनी है, लेकिन भाई नहीं आए क्लास में। ऐसी लापरवाही है ना। चलिए करते हैं आगे इसको। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हम लोग लेके चल रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि इश्यू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश जो होता है वो दो तरह से होता है, एक होता है फॉर एक्वायरिंग एसेट्स और एक फॉर एक्वायरिंग बिजनेस। पहले मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, ए फॉर एक्वायरिंग एनी एसेट। अगर हम किसी एसेट को लेके चलते हैं तो, जैसे क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं, एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी, एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर ₹6 लाख, ठीक है, कॉस्ट ₹5 लाख, एंड issued certain number of debentures of
100 each at 30% प्रीमियम, एट 30% प्रीमियम। ठीक है जी, ये लिख दिया मैंने। क्वेश्चन क्लियर है जी? हम क्या कर रहे हैं, हमने एक मशीनरी खरीद ली 6 लाख रुपए की, जिसकी कॉस्ट थी 5 लाख। अच्छा, अगर मशीन की कॉस्ट 5 लाख है एंड वी परचेज इट फॉर 6 लाख, तो हम किस वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे भाई? कोई मुझे बताए। तो गलत होगा, बोलिए खुशी। हाँ, Sir, 6 lakh. 6 लाख। देखो बेटा, कोई बच्चा बोलता है कि सर खरीदते समय हमें 1 लाख का लॉस हो गया। नो, व्हेन यू आर परचेजिंग there is no profit, there is no loss, because this is your acquisition cost as per historical cost principle। ये एक बात आपके पास क्लियर होती है। दूसरा कि अगर आप एक्सचेंज करते, there is a possibility of क्या, अगर आप एक्सचेंज करते तो पॉसिबिलिटी बनती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की, लेकिन यहाँ नहीं, इस पर नहीं बनेगी आपकी पॉसिबिलिटी। एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीनरी रुपीज, इशूड डिबेंचर्स रुपीज 100 ईच एट 30% प्रीमियम। अच्छा, यहाँ मैं ये भी कर सकता हूँ कि इशूड 30% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन में करेंगे इसको। तो चलिए, इसकी एंट्री कैसे बननी है जरा वो देखते हैं। पहली एंट्री हम बोलेंगे क्या, बैंक डेबिट। कितना आसान है, नहीं बैंक डेबिट थोड़ी बोलेंगे, क्या बोलेंगे फर्स्ट एंट्री में? जब हम मशीनरी खरीदते हैं तो क्या बैंक डेबिट करते हैं? बोलिए। विल राइट मशीनरी डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट करते हैं कितने से? मशीनरी अकाउंट डेबिट 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 डेबिट, वेरी हाँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट करते हैं 6 लाख रुपए से। और 2 किसका नाम? अच्छा, क्या हमारे पास क्वेश्चन में जिस बंदे से सामान खरीदा उसका नाम मेंशन है? द नेम इज गिवन। बोलिए यार, कोई तो रिस्पॉन्ड करो, तो मुझे पता नहीं है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट लिखते हैं कितने का? 6 लाख रुपए का। और क्या नरेशन बनाते हैं, क्या परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम वेंडर, करेक्ट। दूसरी एंट्री बनती है वेंडर अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट विच इज 6 लाख। और थोड़ा सा नीचे चलते हैं यहाँ पर और देखिए जरा, हम निकालते हैं क्या, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। याद होगा इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या था, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। कैसे निकालते हैं हम लोग? अमाउंट पेबल टू वेंडर, अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस पर डिवेंचर, इश्यू प्राइस पर डिवेंचर। अमाउंट पेबल टू वेंडर कितना है? 6 लाख रुपए का। इश्यू प्राइस पर डिवेंचर कितना है? 100 प्लस 30। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? 6 लाख डिवाइडेड बाय 30, 130। अब क्या होगा बताओ? अब तो आंसर कैसे आ जाएगा? यू विल गेट द आंसर इन फ्रैक्शंस। याद है सभी को? किया था ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर्स में। विल गेट द आंसर इन फ्रैक्शंस। टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल वैल्यू? मुग्धा चतुर्वेदी, कैलकुलेटर निकालो बेटा फटाफट से। स्पंदन, हाउ गुड यू आर इन कैलकुलेटर यूज? स्पंदन, वेरी फास्ट? Not very fast, sir. But ठीक ठाक कुछ. But हाँ, but you have to improve your speed ना? Yes, sir. Yes, sir. Absolutely wrong. नालायक बच्चे कैलकुलेटर यूज करता है जबकि बोर्ड में अलाउड नहीं है। डर गया। ये सब मेरे बाकी लोग भी ऐसे ही करते हैं। इनको कितना बोलता हूँ कैलकुलेटर यूज मत करो, लेकिन ये मानते नहीं है। नहीं यूज करेंगे बेटा कैलकुलेटर, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में अलाउड नहीं है वो। आपकी आदत खराब होगी, योर कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी स्लो। चलो कोई बात नहीं, ये कहेगा पहली क्लास में डांट दिया मुझे। लीजिए, बाकी लोग करें भाई फटाफट से, कैलकुलेशन करके दिखाएं मुझे। मैं देख थोड़ी रहा हूं तुम्हें। कृतज्ञ, मेरे कैलकुलेटर के राजा, कैलकुलेट करके दिखा फटाफट से। So 4,615. अरे हाय 4,000, हाँ आगे 615। पूरा कट गया, पूरा तो कट ही नहीं सकता है। तो डेसिमल का 0.38 है, तो ये 0.38, 4615। कोई दूसरा बच्चा अपने कैलकुलेटर से वेरीफाई करके देखे जरा ठीक है या गलत है। कोई तो होगा। हाँ ठीक है, चलो अब तो खुशी ने भी वेरीफाई कर दिया अपने कैलकुलेटर से। 2, 10% डिवेंचर अकाउंट, 10% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है जी। नाउ यू विल राइट 4615। देखो बेटा, ये स्पंदन में बोल रहा हूँ, बाकी लोगों को तो पता है। स्पंदन, जब भी अकाउंटिंग के अंदर चीजें आती है हम क्या करते हैं? राउंड ऑफ करते हैं ना, राउंड ऑफ। Yes, sir. लेकिन यहाँ राउंड ऑफ नहीं करना है।
यहाँ क्या करना, राउंड ऑफ से पहले की वैल्यू उठा लेनी हमेशा। अगर ये 461.5.38 है तो भी 615 उठाएंगे, अगर 0.75 होता तो भी हम यही उठाते, ठीक है, ये ध्यान रखना, Okay, sir. विल नॉट राउंड इट ऑफ। अच्छा, इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपया, तो आई विल राइट 461,512 461,500, करेक्ट जी। और 2 लिखूंगा यहाँ पर क्या मैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ऐसे क्वेश्चन बुक्स में नहीं है इसलिए मैं करवाता हूँ 4615 इंटू, एंड ये लिखूंगा मैं 30 रुपीज का। कर भाई कृतज्ञ, मल्टीप्लाई कर, कैलकुलेटर आ जा फटाफट से, इसको मल्टीप्लाई कर, व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर, करो कैलकुलेट। 4615 इंटू, अबे करवाओ मुझसे, करवाओ। Sir, 138,004. कितना कितना, ये तो जैसे आकाशवाणी हुई बोल के गायब हो गया बच्चा। अबे मैंने नहीं सुना, बोलो। Sir, Sir, 1,38,450. 1,38,450, दिस इज द वैल्यू। अब जरा ऊपर और नीचे का टोटल करो, कितना आता है, इज इट मैचिंग, बराबर होना चाहिए ना। मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो देहाती बच्चे होते हैं, ये इसका और इसका डिफरेंस उठा के यहाँ डालते हैं, बिल्कुल नहीं, डिफरेंस पूरा मर ही नहीं सकता। तो ये वैल्यू कितने के डिफरेंस आ गया, 0 और 50 का डिफरेंस आ रहा है, यही तो आ रहा है, 50 रुपए का डिफरेंस नहीं आ रहा। Yes, sir. हाँ, तो ये 50 रुपए के डिफरेंस का क्या करते हैं हम, एक चेक फाड़ के देते हैं वेंडर को, ले फड़, ऐसा करके, विल राइट दिस बैंक बोल के, ये जो वैल्यू है 50 रुपए यहाँ चला गया, ठीक है जी। और अब लिखेंगे क्या, आप ध्यान से सुनना, नरेशन, इसको नरेशन लिखने का तरीका है, ठीक है। लिखेंगे 4615 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड, बस खत्म, आगे इतने गए, या इशू टू वेंडर्स, ऐसा करके। अब मैं आपको बताऊं, ऐसा क्वेश्चन आता है 3 नंबर का बोर्ड के पेपर में, अगर डिस्क्रिप्टिव ऐसा क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। अब जरा मार्किंग स्कीम क्या होती है, मार्किंग स्कीम होती है 1 नंबर इसका मिलता है, 1 नंबर इसका मिलता है, और ये जो कैलकुलेशन करिए 1 नंबर इसका मिलता है, इतना ध्यान रखना बस आप। तो अगर आप ये एंट्री ठीक करते हैं, ये एंट्री ठीक करते हैं, सब कुछ ही कर लेते हैं, लेकिन अगर आप या तो योर नरेशन इज मिसिंग, अगर आपकी नरेशन मिसिंग है तो, और अगर आपने ये कैलकुलेशन नहीं करी है तो फिर गया आपका 1 नंबर, यू विल गेट ओनली 2 मार्क्स। सब कुछ ठीक होते हुए आप बोलेंगे हम तो बढ़िया करके आए यार, शानदार करके आए, यू विल गेट ओनली 2 मार्क्स, क्योंकि बोर्ड की मार्किंग स्कीम एसेंशियली बाइफरकेट करती है दिस क्वेश्चन को, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री और वर्किंग नोट में। सो आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस। आपको वर्किंग नोट दिखाना है, याद रहेगा, अगर आप वर्किंग नोट नहीं दिखाएंगे यू विल लूज 1 मार्क, ठीक है जी। सचित ठीक है, आर्यन नहीं है आज, आर्यन इज नॉट, इज इट क्लियर, अरे कोई हाँ तो बोलो। सचित इज इट ओके विद यू, ईश्वर शेष में भी क्या था ऐसा पार्ट, हाँ जी। और तुम 2 क्लासेस में एब्सेंट थे ना, अब मुझे लगता है तुमने अभी तक रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी है। सर आज ही देख लूंगा। ठीक है, चलो जी, तो ये क्लियर हुआ। स्पंदन कुछ पता चल रहा है बेटा क्या हो रहा है यहाँ पर? Yes, sir. हाँ जी। अब मैं क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, थोड़ा सा ट्विस्ट इस क्वेश्चन को करते हैं। वो क्या होगा देखिए जरा, इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं। हमने बोला क्या, ₹100 इश्यूड एट 30% प्रीमियम, कॉमा रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम। अब मैं ऐसा कर रहा हूं, अब देखो कंसिडरेशन अदर देन का क्वेश्चन है, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, वो इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या होने वाला है आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए ये जो हम भी करवाया उस पर कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ये जो करवाया किसी को। देखो मैं बहुत आराम से क्या कर सकता था, बहुत आराम से ऐसी फिगर लिखता जो 4000 बन जाती है, 5000 बनती। वैसा तो करना आपको आता है ना, नहीं आता अर्शदीप, ऐसा करना तो आता है अगर रूटीन फिगर होती तो। Yes, sir. हाँ इसीलिए मैंने वैसे लेके चला। तो देखिए फर्स्ट एंट्री बनती है बिल्कुल सेम वही वाली, मशीनरी अकाउंट, ये मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, इस वाले का आंसर, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट विच इज ऑफ कितने का, 6 लाख का और 6 लाख का, 6 लाख का, ऐसे करके नरेशन लिखा है, जगह चाहिए मुझे। नंबर 2 लिखता हूं मैं क्या पर, वेंडर्स अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपीज से।
अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये डिवेंचर 100 रुपए का है, ये फेस वैल्यू है, ये इशू प्राइस कितना है, इसका इशू प्राइस 130 है, देख रहे हैं। एंड व्हाट इज रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू इज 120, ठीक है जी। तो थोड़ा स्पेस देके 2 आई राइट 10% डिवेंचर्स अकाउंट। अब नंबर ऑफ डिवेंचर्स तो आपने निकाल ही लिया ना सबने, भाई नंबर ऑफ डिवेंचर्स तो निकल गए थे ना, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैं लिखूंगा 4615 इंटू फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है दिस वैल्यू, यू विल गेट 4615 और 500, ऐसा करके लिखेंगे थोड़ा स्पेस देके। अब आप मुझे बताइए, पहला सवाल जिंदगी का, फेस वैल्यू और इशू प्राइस में इज देयर एनी डिफरेंस, कोई मुझे बताए, फेस वैल्यू और इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है, बोलिए। अक्षय त्रिपाठी जी, फेस वैल्यू और इशू प्राइस में पहला सवाल जिंदगी का, कोई डिफरेंस है क्या? यस सर, 30 रुपीज का। तो ये डिस्काउंट है, प्रीमियम है, क्या है ये? सर प्रीमियम है। हाँ, तो क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और कितना 4615 इंटू कितना करेंगे, 30 रुपीज करेंगे। क्या वैल्यू निकली थी हमारे पास यहाँ पर, वी गॉट वैल्यू 138,450 रुपीज। नाइस, ठीक है त्रिपाठी जी, चलो यस जी। सर। अब लेके चलते हैं हम लोग अमान। अमान, दूसरा सवाल जिंदगी का, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड रिडम्पशन वैल्यू? अमान बोलेगा नहीं यार, बहुत गलत बात है ये। प्रशांत है, प्रशांत, प्रशांत डिफरेंस दिख रहा है बेटा, फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू का डिफरेंस कितना रुपए का, 20 रुपए का, 20 रुपए का डिफरेंस है ना? यस सर। क्या बोलेंगे इसको, इसे सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलेंगे या प्रीमियम और रिडम्पशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बोलेंगे, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर्स, प्रीमियम और 10% कितना हो जाएगा ये, 4615 इंटू 20, कैलकुलेट करो भाई क्या वैल्यू आती है, निकालिए क्या वैल्यू आ रही है, जस्ट कैलकुलेट दिस वैल्यू, 4615 इंटू 20, वैल्यू निकालो कितनी आती है, 92,300. 92,300। अच्छा 92,300, यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा फिर मेरा, हो जाएगा कुछ लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, यही तो होगा ना, कितने से, 92,300 से, और ऊपर कितना था आपकी वैल्यू, योर वेंडर इज ऑफ 6 लाख। अब जरा खुशी मुझे ये बता कि दोनों ऊपर नीचे मैच कर रही हैं क्या, इज इट मैचिंग, क्या मैच कर रहा है ऊपर नीचे वैल्यूज, नहीं मैच कर रही, 50 रुपए का डिफरेंस अभी भी है, जैसे 50 रुपए का डिफरेंस यहाँ था ना डिफरेंस यहाँ पर 50 रुपीज का, अरे क्वेश्चन तो सेम ही है, वो नहीं बोल पा रहे। अनंत, कैन यू जस्टिफाई, यस दिख सर। रहा है ना, यस सर। 50 रुपए का डिफरेंस पता चल रहा है, तो क्या Yes. लिखेंगे नीचे आप नीचे लिख सकते हैं हम लोग क्या, 4615 10% डिवेंचर्स आर अलॉटेड, फिनिश। अब आपका क्वेश्चन पूरा हुआ, तो आप देख रहे हैं, लेकिन अभी भी एक एंट्री छूट गई, कौन सी वाली एंट्री छूटी बताइए मुझे, विच एंट्री, राइट ऑफ। हाँ राइट ऑफ, नंबर 3, क्या लिखेंगे अब मुझे बताइए, डू वी हैव सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व विद अस, यस है या सर। नहीं है, क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर, कितने का, 92,300, और क्या बोलेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटन ऑफ, फिनिश, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटन ऑफ, खत्म कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, फिनिश। अब जाके क्वेश्चन खत्म हुआ। अब 3 नंबर का बाइफरकेशन कैसे होगा, ध्यान से सुनना, ये एंट्री होगी 1 मार्क की, ये एंट्री 1 मार्क की होगी, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री आधे नंबर की होगी, और वो वर्किंग नोट है वो 1 नंबर का होगा। तो मतलब जो मार्किंग स्कीम बोलती है वो बोलती है दिस, इसको आधा नंबर दीजिए, इसको आधा नंबर दीजिए, इसको 1 नंबर दीजिए, और जो ये वर्किंग नोट था उसको 1 नंबर दीजिए। इस तरह से 3 नंबर, मतलब अभी भी अगर आप वर्किंग नोट नहीं लिखेंगे तो आपके 1 नंबर चले जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर, बोलिए।
तो देख रहे हैं आप मशीन कैसे खरीदते हैं। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। किसी का कोई डाउट यहाँ तक बताइए मुझे। स्पंदन थोड़ा बहुत समझ में आया ये बिल्कुल गुल है मामला। नहीं सर, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। इशू ऑफ शेयर्स में किया था कंसिडरेशन अदर देन कैश आपने। हाँ सर। ठीक है, तो बस उसी जैसा वहां की डिबेंचर लग रहा है उसकी जगह पे। और ये रिडम्पशन वाली बात नहीं होती थी वहां पर, है ना, ये नहीं होता था उधर, लॉस नहीं यस होता था सर। उस जगह पे, उधर डिस्काउंट तो हाँ। होता ही नहीं था नहीं। बिकॉज शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है जी। यस सर। इधर मेरे ख्याल से बाकी बच्चे जो हैं उनको डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। मेरे ख्याल से ये यशिका, यशिका तो है नहीं। हाँ जी लक्षित, बहुत दिनों बाद तुम दिख पा रहे हो मुझे। इज इट ओके? सिद्धांत तुमने पिछली क्लास मिस कर दी थी। यस सर, मैंने देख लिया था उसका वीडियो। ठीक है जी। इज इट ओके? एवरीथिंग इज फाइन विद दिस? बोलिए, मैं आगे बढ़ूं क्वेश्चन में, आगे चलें थोड़ा सा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ये टाइप जो होती है वो किताबों में नहीं दिखेगी आपको, और ये भी नहीं दिखती है वैसे तो। रूटीन वाले क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए, यू विल फाइंड देम आउट इन योर इलस्ट्रेशंस एंड इन योर एक्सरसाइज। चलें जी, चलते हैं आगे। अब आपके सामने मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो कि टीएस ग्रेवाल में उसके 2 आंसर दे रखे थे, और मिस्टर जीएस ग्रेवाल से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, मतलब एक ही आंसर आप लेके चलिए, मतलब दिखेगा आपको क्वेश्चन, वो कंफ्यूजन पैदा करता है, तो मैं उस कंफ्यूजन को अभी दूर कर रहा हूँ। टीएस ग्रेवाल में उसका सोल्यूशन जो है वो 2 तरह से दे रखा होता है, आपको समझाऊंगा 2 तरह से क्यों सोल्यूशन दे रखा होता है। इसके बाद हम करेंगे जब हम बिजनेस एक्वायर करते हैं वो वाला क्वेश्चन, ठीक है, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 49 एंड योर चैप्टर इज ओवर। मतलब इस साल में हमने एक चैप्टर बड़ा खत्म कर लिया। अगला काम जो हम करेंगे, अगली वाली क्लास जब भी आपकी होगी, एक क्लास में मैं कंप्लीट करूंगा कंपैरेटिव कॉमन साइज। हालांकि मैंने कंपैरेटिव कॉमन साइज सिखाया हुआ है ना सभी को, याद है पिछले एग्जाम से पहले किया था कंपैरेटिव कॉमन साइज। Yes, sir. क्वेश्चन करे थे उसके? यस सर बोल रहे हो? सर क्वेश्चन नहीं करे थे, थ्योरी हुई थी। थ्योरी नहीं, क्वेश्चन भी करवाए थे बेटा मैंने, लेकिन आप लोगों ने फिर मैंने कहा था चलो कोई बात नहीं, इसलिए एक क्लास में जल्दी से रिवाइज करके विल गो टू कैश फ्लो। और जैसे ही कैश फ्लो खत्म हो जाता है, मतलब इसको करते ही हमारी सेकंड बुक खत्म हो चुकी है, कंपैरेटिव कॉमन साइज और कैश फ्लो को करते ही हमारी थर्ड बुक खत्म हो जाएगी। देन वी आर लेफ्ट विद 2 मेजर चैप्टर, रिटायरमेंट डेथ, वैसे आपके 2 चैप्टर लेकिन एक ही चैप्टर होता है वो, एंड डिसोल्यूशन। और जनवरी में क्लासेस रखेंगे थोड़ी बड़ी, ताकि हमारा काम जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि कैश फ्लो में थोड़ा टाइम लगता है और बाकी तो आराम से हो जाती हैं चीजें। अबे एनपीओ भी तो है ना? एनपीओ, स्पंदन एनपीओ किया तुमने अपने स्कूल में या पहले? सर टर्म 2 का बात करें आप? टर्म 2 में जो था। सर टर्म 2 में तो अभी रिटायरमेंट चालू हुआ है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, वो टर्म 1 वाला करा था आपने एनपीओ चैप्टर जो है? जी सर। किया था? हाँ सर। दैट्स गुड। चलो चलते हैं, शुरू करते हैं इसको दोबारा से। अब मैं लेके चला आपके सामने क्वेश्चन जो कि टीएस ग्रेवाल में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दे रखा है, और आइए देखते हैं क्या। जैसे लिख रहा हूं मैं दोबारा से, एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹6 लाख, ठीक है, एंड इशूड, ध्यान सुनना, एंड इशूड, ध्यान सुनना, एंड इशूड 5,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। अब बताइए मुझे 100 ईच का, देखो कितनी सिंपल सी बात है, 6 लाख रुपीज के मैं डिवेंचर इशू कर रहा हूँ, से मतलब मशीन खरीद रहा हूँ, बदले में डिवेंचर कितने के इशू कर रहा हूँ, बताइए जरा, कितने के डिवेंचर इशू कर रहा हूँ? अबे 5,000 इंटू 100 करूंगा 100 तो each, 5 कितना? lakh के। 5 लाख, ये तो गड़बड़ हो गई। यस सर। हमें जनरल एंट्री करनी, कैसे करेंगे जनरल? 2 तरह से करने हैं। पहले जो राइट तरीका वो देखिए, फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक डेबिट, सॉरी क्या बैंक आ रहा है बार बार, पहली एंट्री बनेगी क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिट,
मशीनरी अकाउंट डेबिट करते हैं सबसे पहले, कितने रुपए से करते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट? 6 लाख से, और 2 करते हैं वेंडर 6 लाख से। फिनिश। और अब हमें नंबर ऑफ डिवेंचर तो निकालनी है, वो तो दे ही रखे हैं, नंबर 2। ऑल राइट, वेंडर डेबिट करता हूं कितने से? 6 लाख से, टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। ऑल राइट, और कितना? 5000 इंटू 100 रुपये करूंगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू? 5 लाख। अब जो नीचे मेरे पास तो कुछ बचता ही नहीं है भाई, नीचे मैं क्या करूंगा? क्या मैं नीचे कैपिटल रिजर्व लिखूंगा? क्या लिखूंगा नीचे? बोलिए। प्रॉफिट एंड लॉस लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। लिखूंगा नीचे क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितने का? 1 लाख रुपए का। ऐसे करके देन योर क्वेश्चन इज ओवर। ऐसा करना है आपको अगर एग्जाम में आता है। मतलब आप 6 लाख रुपए की चीज ले रहे हैं और 5 लाख रुपए के डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो मतलब डिवेंचर प्रीमियम पे हो गए। इट्स क्वाइट ऑब्वियस इन दिस केस। समझ पाएंगे इस बात को? पुष्पम सब्रवाल, कुछ पता चल रहा है या ओम नमः सफा चट्टाए ऊपर से निकल रहा है बाहर? पुष्पम जवाब दो बेटा। यस सर। हाँ जी, ऐसा करेंगे इस क्वेश्चन को। दिस इज द राइट वे टू डू दिस क्वेश्चन। इस तरह से करना है इसको। लेकिन अभी टीएस अग्रवाल में उसको एक और तरह से दिखा रखा है। ये दूसरा मेथड, मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया। वो कहते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया 6 लाख रुपए का, टू वेंडर किया कितने से? 6 लाख रुपए से किया। और ये, और दूसरी एंट्री जो कर दी वो लिखी आपने, वेंडर डेबिट कर दिया 6 लाख से, टू 10% डिवेंचर तो कर दो आप। कितने के? 10% डिवेंचर्स 5 लाख के कर दीजिए। और जो 1 लाख बच गया उससे फिर से मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए कि आपने 1 लाख रुपए की मशीन की वैल्यू वापस कर दी। हाईली इम्प्रैक्टिकल। अच्छा सृजन त्यागी, एक चीज बता यार, जब तू 6 लाख की मशीन लेके आ रहा है और जब पेमेंट देने की बात है तो मशीन का एक टुकड़ा काट के वापस कर देगा क्या? नो सर। है ना? ये डेबिट नोट बना के वापस कर देगा? नहीं करेगा ना, ऐसा नहीं बनता। तो टीएस ग्रेवाल जी कहते हैं कि ये और ये, जीएस ग्रेवाल, ये और ये दोनों ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि डोंट गो फॉर दिस मेथड, गो फॉर दिस मेथड। तो आप एग्जाम में ये वाला मेथड नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है जी? दो इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। मुझे पता नहीं वो इलस्ट्रेशन है या नहीं है, बट इट इज गिवन। समझ पा रहे हैं बात को? तो अगर आपके पास ज्यादा वैल्यू की मशीन थी और कम वैल्यू के आपको शेयर डिबेंचर दिए गए तो आप उसको प्रीमियम मानेंगे, हालांकि प्रीमियम नहीं लिखा हुआ ऊपर। इज इट ओके? अभी ध्यान रहेगा इस चीज का, इंपॉर्टेंट लगाना इस पे, इसको इंपॉर्टेंट लगाना। चलो, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? बताइए। हमने यश बैंक क्यों नहीं लिखा? बेटा, पैसा वापस कर रहा है क्या? पैसा वापस कर रहा है कहीं? क्या क्वेश्चन में लिखा है कि रिमेनिंग अमाउंट इज पेड बाय कैश? नहीं सर। लिखा है कहीं पर? नहीं लिखा ना। रिमेनिंग अमाउंट इज नॉट पेड बाय कैश। वापस थोड़ी, हमने नहीं दिया ना पैसा उसको। हमने तो बोला यही है तुम्हारा सब कुछ है। अगर यहाँ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट भी बोल देता तो भी यही होता। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब क्या हो रहा है? अच्छा, अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बोलते तो क्या होता? तब प्रीमियम लिखते? बताइए कोई मुझे सोच के। बोल अनंत बाबा, अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लिखा होता तो क्या करते? सर तब 6 लाख की मशीनरी तो 6 लाख की ही होती, बट हमें डिस्काउंट मिला होगा। डिस्काउंट मिलता ना, तब हम क्या यूज कर सकते थे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यूज कर सकते थे टर्म। यस सर। डिस्काउंट तो कहाँ लिखूंगा मैं यहाँ पर? इनकम और होगी। हाँ, क्रेडिट में लिखते, ब्रैकेट नीचे लिखते स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में डिस्काउंट। तब ऐसा करते, लेकिन अब तो वो भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन इतना क्लियर है कि भाई डिवेंचर इतने इशू करें। आई होप दिस पार्ट इज ओके। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पार्ट था जिसे मैंने लिया। अब आ जाते हैं हम किस पर? इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। लेकिन अब की बार हम क्या करेंगे? अब की बार हम बिजनेस एक्वायर करेंगे। किसको एक्वायर करेंगे अब की बार हम लोग? बिजनेस। चलिए अब पूरा बिजनेस एक्वायर करने की एंट्री देखते हैं और हम अपने चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट अ रिलीफ, व्हाट अ रिलीफ। आपके एग्जाम कब खत्म हुए थे वैसे? आपका टर्म 1 कब खत्म हुआ था? सर 15 दिसंबर। हाँ, और आज 40 कितने हैं? 16। बहुत दिन लग गया यार। फॉर एक्वायरिंग बिजनेस हमने कितनी क्लास में खत्म किया? 6 क्लास में। हाँ ठीक है।
चलो आओ जी शुरू करते हैं। फॉर एक्वायरिंग अ बिजनेस, सबसे पहले क्या करेंगे जब आप बिजनेस एक्वायर करते हैं, तो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, उसका आप ध्यान रखेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है सबसे पहले नेट एसेट्स। सबको मालूम है नेट एसेट्स क्या चीज होती है? इट इज व्हाट? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। कौन सी वाली? एक्सटर्नल वाली, एक्सटर्नल वाली। इज इट ओके? ध्यान रहेगा ये चीज, इसका ध्यान रखेंगे, बोलो। तो नेट एसेट्स आपको मालूम चल गया क्या होता है। अब पॉसिबिलिटी नंबर 1, इफ नेट एसेट्स इज ग्रेटर देन परचेज कंसिडरेशन, तो क्या निकल कर आता है बताइए मुझे। अगर आपकी नेट एसेट्स मान लो 10 लाख रुपए की है और परचेज कंसिडरेशन 8 लाख रुपए की है, तो बताइए आपको फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? बोलिए मुझे। यू हैव अ प्रॉफिट और अ लॉस? स्पंदन तुम बताओ बेटा मुझे, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? अगर सो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है ना, ठीक है। तो बेटा उस प्रॉफिट को ना हम क्या बोलते हैं? उस प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन को नाम दिया जाता है क्या? कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल रिजर्व। इज इट ओके? समझ पा रहे हैं बात को? उसे कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, ठीक। आपने देखा होगा ना इश्यू ऑफ शेयर्स में हम डिस्कस करते थे, कैपिटल रिजर्व आता था, कैपिटल और गुडविल आती थी। अच्छा, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है क्या कि परचेज कंसिडरेशन जो है वो क्या होगी? लेस देन क्या? नेट एसेट्स। ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब तो भी इसका एक ही मतलब है। क्यों? कुछ नहीं करा मैंने, ऐसे का ऐसे पलट दिया कि परचेज कंसिडरेशन जो है, परचेज कंसिडरेशन कितने की? आपकी 8 लाख रुपए की है और आपकी नेट एसेट्स 10 लाख रुपए की है। कुछ जगह पे ऐसा भी दे रखा होता है, तो भी आपका काम ऐसे ही बनता है। नंबर 1। नंबर 2, इफ नेट एसेट्स इज लेस देन क्या? परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन। अब आप देखें जाए नेट एसेट्स कितने की आपके पास है, सपोज 10 लाख की, और परचेज कंसिडरेशन हो गई 15 लाख रुपए की। अब बता त्रिपाठी, ये फायदा है या नुकसान है आपके लिए? इज इट ए प्रॉफिट और इज अ लॉस? गेन या लॉस? क्या है? लॉस 5 लाख का। लॉस है 5 लाख का, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो लॉस हमने क्या करा, हमने कम एसेट्स के बदले में ज्यादा वैल्यू दे दी, तो हम इसको कहां डाल देते हैं? इस लॉस को गुडविल बोल देते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है ना, कहते हैं ना एक्वायर्ड गुडविल। तो बेटा यही होती है एक्वायर्ड गुडविल। समझ में आ रहा है? दिस गुडविल इज व्हाट? दिस गुडविल इज एक्वायर्ड गुडविल। हाँ या ना बताइए। यस सर। ठीक है जी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन क्या? नेट एसेट्स। तो भी आपका आंसर यही बनेगा। इसको नोट कर लीजिए, ये काम आएगा क्वेश्चन करते समय। आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। दिस थिंग इज ओके विद एवरीवन नाउ। मुग्धा चतुर्वेदी ठीक है? कृतज्ञ? यस सर। कृतज्ञ जवाब नहीं दे रहा कुछ भी। यस सर। कृतज्ञ, क्योंकि तुम हर क्लास में आधा घंटा पहले भाग जाते हो, आज भी आधा घंटा पहले भागोगे? नहीं सर। अच्छा, तो तुम मंडे वेडनेसडे वाले बैच को ज्वाइन कर लेना। वहां उसका दोस्त लक्ष्य रेहिल है। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं शुरू, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, एग्जांपल लेके चल रहा हूं एक। चलो मैं ले रहा हूं। एक्स लिमिटेड acquired the रनिंग बिजनेस। कृतज्ञ, रनिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? जो रोज जॉगिंग पे जाता है वो रनिंग बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, ऐसा होता है क्या बेटा? कृतज्ञ, रनिंग बिजनेस का मतलब यही होता है? द नहीं बिजनेस सर। विच गोज टू जॉगिंग एवरी डे। क्या होता है रनिंग बिजनेस? बोल। सर जो बिजनेस ऑपरेटिंग है अभी। हाँ, फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹15 लाख, ठीक है। द
the purchase consideration was settled. The purchase consideration was settled by issue of certain number of 10% debentures of rupees 200 each at a premium of rupees, इसे फ्रैक्शनल वाला बना रहा हूँ, मैं इसको भी फ्रैक्शनल वाला बना रहा हूँ, एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 3 6 हाँ 30 each. The business includes following. देखिए भाई, प्लांट है 5 लाख रुपए का, मशीनरी है 2 लाख रुपीस की, लैंड है 3 लाख रुपीस का, और आपके पास हैं क्रेडिटर्स हैं 2 लाख रुपए के, बिल्स रिसीवेबल है 1 लाख रुपए का, ठीक है, डेटर्स हैं 3 लाख रुपए का, उसके बाद प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग है 8 लाख रुपए की, ठीक, बिल्डिंग 8 लाख रुपए की, और इसके बाद बिल्डिंग 8 लाख। क्वेश्चन दिख रहा है भाई सभी को? कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन को देखने में? लैंग्वेज समझ में आ रही है? स्पंदन समझ में आ रहा है जो लिख रहा हूँ बोर्ड पे? Yes, sir. ठीक है जी, बिल्डिंग 8 लाख रुपए का हो गया। ट्रेड पेबल्स जो हैं आपके 4 लाख रुपए के हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख रुपए का। ये आपके पास कहानी है। दिस इज योर स्टोरी। तो भाई मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के साथ ये है कि पर्सनल चैट पे मुझे ये बताइए कि नेट एसेट्स कितनी होगी, और नेट एसेट्स के बाद मुझे बताओ आपको 2 चीजें मुझे लिख के भेजनी। यू गाइस आर गोइंग टू सेंड मी 2 थिंग्स। एक, नेट एसेट्स कितने की है, और दूसरा, इसको करते समय गुडविल हो रही है या कैपिटल रिजर्व हो रहा है। दैट इज माय क्वेश्चन एंड आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। जल्दी से सब रिस्पॉन्स भेजेंगे मुझे। सब जानते हैं ना करना इसको? नहीं है, डिस्क्रिप्शन होता है, आपको वैल्यू भी निकालनी है, आपको एंट्रीज भी करनी है यहाँ पर। देखिए जरा यहाँ पर, इफ आई कैलकुलेट नेट एसेट्स तो वो कैसे निकलेगी? टोटल एसेट्स का टोटल ले लीजिए माइनस टोटल लायबिलिटीज। कौन सी वाली? एक्सटर्नल वाली। एक्सटर्नल करंट नॉन करंट दोनों होती हैं यहाँ पर। अब मुझे बताइए एसेट्स कितने कितने की आपके पास? 5 लाख रुपए का आपके पास ये है, प्लस और बताइए 2 लाख ये है, प्लस 5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का लैंड है, प्लस 2 लाख रुपए का, नहीं इधर BR 1 लाख रुपए का है। अनंत तुमने भेजा जवाब ये? अनंत? यस सर। हाँ, तो अभी जब मैं कराऊंगा तो थोड़ा चुप रहना, बोलना मत कुछ, ठीक है? 3 लाख रुपए का, बिल्डिंग 8 लाख रुपए की, और इसके बाद आपका बस ये हो गया। इनका टोटल कर लीजिए। आनंद यहाँ तक तो ठीक है ना? दीज आर टोटल एसेट्स। यस सर। चल भाई, कृतज्ञ देख, खुशी इज हियर। खुशी, Yes, sir. अब खुशी देख जरा ध्यान से कि क्रेडिटर कितने के हैं आपके पास? करंट लायबिलिटी में तो ये जाएंगे ना लायबिलिटी। क्रेडिटर कितने के हैं? 2 लाख रुपए के। थोड़ा और आगे चलते हैं, वी हैव वन मोर थिंग हियर। एक ये कितने का? 4 लाख रुपए का, ठीक है। और एक वैल्यू और है हमारे पास, कौन सी वाली? ओवरड्राफ्ट 1 लाख रुपए का। इज दैट ओके खुशी? इज दैट फाइन? Sir, trade payables में तो creditors included होंगे ना? ये बात खुशी ने पकड़ लिया। सब जानते हैं अगर हम ट्रेड पेबल लिख रहे हैं तो उसके अंदर क्रेडिटर इंक्लूड होते हैं। एवरीबॉडी इज अवेयर विद दिस और नॉट? बताइए, याद था किसी को या नहीं था याद? किसी को नहीं था याद? बहुत लोगों को। तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू? आप दिस वैल्यू इज व्हाट? ओनली 1 लाख। अभी दिख जाएगा मुझे आंसर से आपका। ये टोटल कितना है? 5 2 7 3 10 और 11 3 14 और 8 22। 22 माइनस कितना करूंगा मैं? 3। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? 19 लाख।
ये नेट एसेट्स है, 5 है तो 7 है 10 है 11 और 3 14 8 22। और मैं देखूं जरा कितने लोगों ने 19 डाले। खुशी तुमने लिखा आंसर 19 लाख क्या? यशिता ने 15 लाख लिखा। गुडविल किसी बच्चे ने भेज दिया मुझे अक्षत ने। ये गौरी ने ठीक लिखा है 19 लाख नेट एसेट्स। एकांश का गलत है, अक्षत का। खुशी नेट एसेट्स तूने 15 लाख कैसे लिख दिया फिर? सर पर ट्रेड पेबल्स तो 4 लाख है, अगर उसमें से 2 लाख वो क्रेडिटर्स हो भी गया तो फिर भी तो 2 लाख बचा। तो गलत कर दिया ना फिर मामला। फिर हमें क्या करना चाहिए था? फिर हमें क्रेडिटर नहीं जोड़ने थे, हमें क्या जोड़ने थे यहाँ पर? वी आर सपोज टू ऐड व्हाट, नॉट क्रेडिटर। हमें जोड़ना है यहाँ पर क्या? ट्रेड पेबल। सॉरी ट्रेड पेबल, मैंने गलती कर दी। ट्रेड पेबल जोड़ना है आपको। आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 22 माइनस 5। योर आंसर इज गोइंग टू बी 19 लाख। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब आप क्रेडिटर या ट्रेड पेबल में से ट्रेड पेबल रखोगे क्योंकि वो बड़ी फिगर है, और ट्रेड पेबल के अंदर क्रेडिटर ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। मैंने 2 लाख लिख के गलती करी थी। दिस इज द करेक्ट आंसर, 19 लाख। 19 लाख आंसर है। बाकी सब लोगों ने 22 लाख, क्या क्या 15 लाख नेट एसेट्स किसी ने लिखा हुआ है। अर्शदीप 15 लाख कैसे लिख दिया ये? अक्षत ने 15 लाख। अनंत 15 लाख कैसे आया नेट एसेट्स? अनंत सर मैंने वो ट्रेड पेबल्स और क्रेडिटर्स वाला ध्यान नहीं तुमने भी दिया। गलती कर दी, सबने गलती कर दी। तो ये गलती नहीं करनी है, ये ध्यान रखना हमेशा से, ऐसा नहीं करेंगे। चलिए अब मुझे बताइए, आपके पास योर नेट एसेट इज व्हाट? आपकी नेट एसेट्स कितने की बताइए? 19 लाख की। और इट इज ग्रेटर देन योर परचेज कंसिडरेशन, जो कि कितने का है? 15 लाख रुपए का। तो बताइए ये क्या चीज है, ये कैसी सिचुएशन है? आपकी एसेट्स है कितने की? 15 लाख 19 लाख की, और आप पैसा कितना दे रहे हो? 15 लाख। एसेट फायदा हो रहा है? 17 लाख की नहीं है, क्या चीज? 17 ये लाख सर। कैसे? नेट एसेट सर। टोटल करो जरा। 5 और 2 7 और 3 10 11 14 14 रहे 22। 22 में से 5 चला गया। हाँ सही बोल रहे हैं तो यार, 22 में से 5 चला गया। शी इज राइट। खुशी फिर क्या गड़बड़ हुई है? 5 5 7 10 11 14 और 8 22। 22 में से 5 चला गया तो बचता है 17, बचता है 17 बचता है 17 बचता है। खुशी 19 कैसे बचा था? सर गलत हो गया। चलो लेकिन तूने कंसेप्ट ठीक से लगाया था इसको, ठीक है, दिस इज करेक्ट। अभी भी बताइए मुझे, फायदा या नुकसान है बताइए। आप एसेट्स ले रहे हो 17 लाख की, और आप दे रहे हो परचेज कंसिडरेशन कितने का? 15 लाख का। तो आप फायदे में हो नुकसान में हो? सर फायदा हो रहा है 2 लाख फायदा हो रहा है। तो क्या लिखेंगे इसको? क्या लिखेंगे इसको? सर कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। कैपिटल रिजर्व कितने का? कैपिटल रिजर्व आपके पास आ गया 2 लाख 2 लाख रुपए का। आई होप एवरीबडी इज ओके टिल दिस पार्ट। यहाँ तक ठीक है जी कहानी? इज इट ओके विद एवरीवन हियर? बोलो स्पंदन, पता चला कुछ? यस सर। हाँ जी, लेकिन तुमने लिख के नहीं भेजा था मुझे आंसर। हाँ सर, वो मेरा 15 आ रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था गलती कहाँ हुई। तो अब आप देखिए यहाँ पर, अब पता चल गया गलती क्या हुई। यस सर। चलिए ये हो चुका है, आपकी गलती आपको पता चल चुकी है। जल्दी से इसको पूरा करते हैं। और अब आप देखिए फर्स्ट एंट्री बनेगी क्या? ध्यान से देखेंगे फर्स्ट एंट्री, प्लांट डेबिट विच इज गोइंग टू बी 5 लाख। और उसके बाद बोलते हैं हम लोग मशीनरी डेबिट विच इज गोइंग टू बी कितने का? 2 लाख का। और ये ऐसे नहीं कि नेट एसेट्स लिख देंगे, बिल्कुल नहीं लिखना नेट एसेट्स। लैंड डेबिट लिख देंगे कितने से? 3 लाख से। सारे आइटम डेबिट करने हैं। इसके बाद बी आर डेबिट कर देंगे कितने से? 1 लाख रुपए से। और डेटर डेबिट कर देंगे कितने से? 3 लाख रुपए से। ये भी हो गया। बिल्डिंग डेबिट कर देंगे, बिल्डिंग विच इज ऑफ कितने से? 8 लाख से। थोड़ा स्पेस देके टू ट्रेड पेबल्स की वैल्यू कितनी जाएगी? 4 लाख रुपए जाएगी। ट्रेड पेबल 4 लाख रुपए से कर देंगे। और टू बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का लिख देंगे हम लोग यहाँ पर? 1 लाख रुपए का। और जो परचेज कंसिडरेशन है ना, वाई लिमिटेड के नाम पे लिख देंगे। वाई लिमिटेड के नाम पे परचेज कंसिडरेशन कितने की? 15 लाख रुपए की। और टू यहाँ क्या आ जाएगा देखिए अब आप, कैन यू सी द डिफरेंस नाउ? टू क्या लिख देंगे यहाँ पर? कैपिटल रिजर्व्स। कैपिटल रिजर्व्स कितने के हो जाएंगे आपके पास? 2 लाख रुपए के। जरा देखिए डेबिट क्रेडिट बराबर आ रहा है? 5 7 10 11 1 3 14 22 4 1 5
7 22, ठीक है। क्या लिखेंगे? ये हो गया। इसको लिखते हैं नरेशन में क्या? एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, acquired the business of Y लिमिटेड। दूसरी एंट्री में क्या करेंगे अब आप? Y लिमिटेड डेबिट करते हैं, Y लिमिटेड को डेबिट करते हैं कितने से? 15 लाख से। चलिए नीचे थोड़ा सा एक का काम और करते हैं। हमने बोला था ना हमेशा नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ डिवेंचर्स, हाउ विल यू कैलकुलेट नंबर ऑफ डिवेंचर्स? बताइए। परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस पर डिवेंचर, इश्यू प्राइस पर डिवेंचर। आओ जी स्पंदन बेटा मुझे बता, परचेज कंसिडरेशन 15 लाख रुपए की है, ठीक है। Yes, sir. इश्यू प्राइस कितना है पर डिवेंचर? So 230, 230. 230। अब आपको क्या करना है? वैल्यू निकालना है। देखेंगे ना फ्रैक्शन में वैल्यू आती है, Yes, sir. निकालिए। कैलकुलेटर राजा, कृतज्ञ बेटा जल्दी से हाथ चला, कृतज्ञ जल्दी से। 2 10% डिवेंचर्स। कृतज्ञ कितना आया बच्चे? बदलो जल्दी से। नहीं बोलेगा। गौरी बताएगी, अर्शदीप बताएगी, कोई तो बोलो। टाइम कम है यार, जल्दी करो। 6521 21 6521 अबे क्या बोल रही है? सर 6521 6521 6521 पॉइंट कितना? Sir, 73. 73। 6521.73 पक्का से। तो यहाँ लिखता हूँ 10%, 6521। और स्पंदन देख रहे हो ना, हमें क्या लेना है? 6521 लेना है। देखे ना, Yes, sir. 0.73 से आगे नहीं जाना। हाँ sir. इनटू कितना कर देना है इसको? वैल्यू इज 100। 100 है 200 रुपए, 200 रुपए है। मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आता है? 6521 को जल्दी से मल्टीप्लाई करो यार, टाइम नहीं लगाओ, फटाफट से करो। मुझे इसको वाइंड अप करना है कंसेप्ट को अभी। जल्दी बोलिए क्या वैल्यू आई? 130420। हाँ 13,04,200 रुपया, 13,04,200 रुपया आ गया वैल्यू, ठीक। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डोंट राइट SPR, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 6521 इंटू कितना? 30 रुपया था, इसको मल्टीप्लाई करिए जरा, कितना आता है? 6521 कितना आया? Sir, 1,95,630. 1,95,630। अब डिफरेंस कितने का आ रहा है दोनों में? जो डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 0 7 6 8 1 9 170 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस इज देयर, देख लिया। अभी बोलो। और जो डिफरेंस है उसे कहाँ डालेंगे हम लोग? बैंक। बैंक में डाल देंगे। स्पंदन समझ पा रहे हो उस बात को? क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? Yes, sir. हाँ sir. हम ऐसा राउंड ऑफ नहीं कर देंगे कि इसमें से ये माइनस करके डाल दिया। वी हैव एग्जैक्ट नंबर। हाँ. नरेशन आप लिख सकते हैं, आप नरेशन लिख सकते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अच्छा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? बताइए मुझे। 5 बच्चे जा चुके हैं क्लास से। अब अगर देखो, अगर ये मेरी परचेज कंसिडरेशन होती 20 लाख रुपीस की, तो क्या होता बताइए क्वेश्चन में? अगर परचेज कंसिडरेशन 20 लाख की होती तो? गुडविल। समझ रहे हो ना बात को? अगर मेरी परचेज कंसिडरेशन 20 लाख की होती तो गुडविल होती। गुडविल होती तो फिर क्या होता? फिर ये इस तरफ चला जाता, इस तरफ, इस तरफ। करके दिखाने की जरूरत है? बताइए, बोलिए। नो सर। बाकी लोग भी बोलेंगे मुझे, नो क्लियर सर है ना? तो आपका काम यहाँ पर हो गया। अब मैं इसमें एक चीज और दिखाता हूं करके आपको, थोड़ा सा जस्ट माइनर चेंज हियर। हाँ, मैं ये सब हटा रहा हूं यहाँ से, एक थोड़ा सा चेंज करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर। ये सब हटा रहा हूं यहाँ पर। ये सब कुछ हटा के एक छोटा सा वेरिएशन और दिखाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49। बेटा जाना मत, क्वेश्चन नंबर 49 करके ही जाना प्लीज, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है।
इसलिए भागना मत। फिर लोग बोलते हैं हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कुछ नहीं, कंक्लूडिंग पार्ट है। जब इतना हो गया तो थोड़ा सा और सही। द बिजनेस हैव नेट एसेट्स ऑफ रुपीज, और परचेज नेट एसेट्स ऑफ रुपीज में लिख रहा हूं यहां पर 12 लाख, एंड क्रेडिटर्स रुपीज 3 लाख, बीपी रुपीज 1 लाख। इसका क्या मतलब है बताइए भाई? जब नेट एसेट्स दे रखा है तो क्रेडिटर और बीपी की जरूरत है? बताइए मुझे। No, sir. नेट एसेट्स का मतलब क्या हुआ? Assets minus liability पहले से हो गई है। ठीक है, पहले से हो रखी है ना? इज इट ओके ना? पहले से हो रखी है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज पहले से हो रखी है। अब मुझे बताइए यहाँ पर कि योर नेट एसेट्स जो है वो कितना है? 12 लाख है, और आपकी परचेज कंसिडरेशन कितने की है? 15 लाख रुपए की है। तो योर परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट्स। अब आपके पास क्या आ गया यहाँ पर? व्हाट यू विल गेट हियर? गुडविल आ गया आपके पास? हाँ या ना बोलिए। गुडविल आई या नहीं आई? Yes, sir. अरे आपकी कम एसेट्स के बदले तो कितने की गुडविल आ गई? 3 लाख। 3 लाख रुपए की। इसको लिखेंगे कैसे क्वेश्चन में? देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा एक और चीज है, एक और चीज बोल रहा था मैं यहाँ पर। ये तो मैं हटा देता हूँ, पहले यहाँ पर क्वेश्चन को पूरा लिखता हूँ। आगे लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या मैं? द परचेज कंसिडरेशन ये भी थोड़ा सा हटा देता है यहाँ से। थोड़ा सा लैंग्वेज बदल रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन की ताकि आपको आसानी हो। सेटल्ड बाय पेइंग रुपीज 3 लाख इन कैश। बेटा एक बात समझना हमेशा से, अगर इन कैश लिखा तो भी बैंक के लिखना है, समझ रहे हो? डिबेंचर के केस में, इश्यू ऑफ शेयर्स के केस में इन कैश लिखा है तो भी इसको बैंक से पेमेंट करनी है। इन कैश का मतलब यहाँ पर क्या होता है? चेक से होती है पेमेंट। कंपनी कोई भी पेमेंट कैश में नहीं करती है। इज दैट ओके विद एवरीवन? ठीक है। बाय एक्सेप्टिंग अ बीपी फॉर रुपीज 1 लाख and for the balance amount issued a certain number of 10% debentures of rupees 100 each at 10% डिस्काउंट, ऐसा लिखा है। और फिर क्वेश्चन में दे दिया क्या? नेट एसेट्स कितने की बताई थी मैंने अभी यहाँ पर आपको? नेट एसेट्स कितने की बोली थी? रुपीज 1,20,000। अरे यार 12 लाख की थी। 1,20,000 ढक्कन बच्चा। 1,20,000 की कैसे हो जाएगी? Sorry, sir. और फिर बोला था क्या? क्रेडिटर कितने के बोले थे मैंने? 2 लाख रुपए के। एंड बीपी जो थे कितने के थे? वो 1 लाख रुपए के। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब आपको। अब ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। तो चलिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्या कि नेट एसेट्स जो है मेरी वो है 12 लाख की, और मेरे पास परचेज कंसिडरेशन जो है वो कितने का है? परचेज कंसिडरेशन कितने का है? 15 लाख रुपए का, विच इज ग्रेटर देन। तो हमारे पास क्या आ गया? गुडविल आ गया। गुडविल कैसे निकाला? गुडविल 15 लाख माइनस 12 लाख, गुडविल आ गया 3 लाख रुपए का। आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस पार्ट। यहां तक तो ठीक है। आइए पहली एंट्री देख लेते हैं। फिर मैं मना, देखो अगर क्लास नहीं करनी तो मैं बंद कर देता हूँ, लेकिन डोंट लीव द क्लास। आई कैन सी हियर 22 में से 7 बच्चे जा चुके हैं, और वो बच्चे कौन हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लूं जरा, देन आई विल आस्क देम। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है आपका। तो पहली एंट्री जो बनती है आपकी वो बनती है नेट एसेट्स डेबिट। देखो बेटा नेट एसेट्स डेबिट करना है सिर्फ। कितने रुपए से करूंगा मैं उसको? 12 लाख से करूंगा। टू वाई लिमिटेड कितने से करूंगा मैं? 15 लाख से। एकांश देख रहा है ना, ये एक क्रेडिटर बीपी कुछ नहीं लिखना है अब।
समझ रहे हो Yes, बात sir. को? क्यों नहीं लिखना है क्रेडिटर बीपी? सर नेट एसेट्स है ना? हाँ, नेट एसेट्स दे रखा है। अब बताइए ऊपर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? गुडविल डेबिट कितने से? 3 लाख से। दिस इज योर फर्स्ट एंट्री, हो गई खत्म, है ना? फर्स्ट एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री वाई लिमिटेड डेबिट 15 लाख से। तो बेटा क्या क्या दिया आपने? टू बैंक कितना दे दिया? 3 लाख दे दिया। एग्री करता है इस बात से? एक्सेप्टिंग बिल मतलब बीपी एक्सेप्ट कर लिया कितने का? 1 लाख रुपए का। अब बताओ पैसा कितना बचता है इसका देने के लिए? बोलिए कितना पैसा बचता है एकांश? नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालेंगे बताइए? बेटा 15 लाख देना बनता था ना? स्पंदन देख पा रहे हो या यू आर हियर इन द क्लास? यस Yes, sir. स्पंदन देखो 15 लाख रुपए देना बनता था ना इसका, 15 हाँ लाख सर, रुपीस। हाँ सर, जिसमें से 3 - 1 तो सेटल हो गया, तो कितना बचा? हाँ 3 लाख - 1 लाख कितना बचा? और डिवाइडेड बाय कितना? एक डिवेंचर कितने का? 100 - 10। तो व्हाट आई राइट? 13 और एक 14, ये हो गया 11 लाख। डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 90 से करेंगे। निकालो निकालो बेटा, कैलकुलेटर आ जाए जल्दी से। सर कृतज्ञ क्रेडिटर्स है? क्रेडिटर क्रेडिटर कहां से आ गए? कौन से क्रेडिटर्स? कौन से क्रेडिटर भाई? सर 2 लाख वाले। कहा क्या करूंगा उसका मैं? अरे भैया ये बीपी जो है ना, ये बीपी, अरे तुम गलती कर रहे हो यार। ये बीपी जो है ना, ये वाला बीपी है, ये जो उसने एक्सेप्ट किया है, ये ले, इसको मैं यहाँ बदल देता हूँ, बीपी को 2 लाख कर देता हूँ। ये वो वाला बीपी, ये पुराने वाला बीपी थोड़ा ही है। ये तो इसको पेमेंट करते समय जो बीपी एक्सेप्ट कर रहे हैं वो बीपी है। ओके सर। वो तो खत्म हो गया, वो तो किनारे कर दीजिए उसको। अब 2 लाख कम कर दूंगा तो क्या वैल्यू आ जाती है? 10 लाख। अब निकालो फटाफट से निकालो क्या वैल्यू आती है नीचे। 10 लाख डिवाइडेड बाय कितना कर रहा हूं मैं? 10 लाख डिवाइडेड बाय 90 करूंगा तो कितना आएगा? आएगा 11,000। ये आएगी वैल्यू 11,111.11। और आपको मालूम है आपको ये वैल्यू लेनी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 10% डिवेंचर्स 11,111 into 100 11 11 1 2 3 1 2 0 11 लाख 11,100। दिस यू हैव टू राइट हियर, ऐसे लिख देंगे यहाँ पर आपको, ठीक है? और क्योंकि डिस्काउंट था तो क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स। डिस्काउंट इशू ऑफ 10% डिवेंचर कितने का लिखेंगे डिस्काउंट बताइए मुझे? 11,111 into 10 रुपीज का डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा ये? दिस इज व्हाट 15 लाख। और ये हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 1 लाख, ऐसे वाला। अब मुझे बताइए ऊपर नीचे में कोई डिफरेंस दिख रहा है? इज इट मैचिंग? नहीं, ये 110 आएगा, 110 ऐसे। बोलो अरे भाई 11,111 को 10 से करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? यही तो आएगी 10 रुपए की वैल्यू। अब मुझे बताइए कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको ऊपर नीचे में? कितने का डिफरेंस है बताइए ऊपर नीचे में? 10 रुपए का डिफरेंस ना? हाँ या ना? अनंत डिफरेंस दिख रहा है 10 रुपए का? नहीं दिख रहा? यस सर। तो वो डिफरेंस को क्या करेंगे? नीचे नया बैंक लिख देंगे, टू बैंक, नया नीचे टू बैंक, यस सर। है ना 10 रुपए का? नहीं ऐसा नहीं करना, ऑलरेडी बैंक है ना यहाँ पर, ऐसा करके खत्म करेंगे। ये है इस क्वेश्चन की खास बात। अबे बैंक 2 बार थोड़ी लिखोगे, यस सर। तो क्या करेंगे? उसी में ऐसा लिख ऐड देंगे कर बैंक। दीजिए। दिस इज हाउ यू हैव टू गो। इस तरह से करेंगे, इस तरह से लिख के। अब ये क्वेश्चन पूरा बन गया। एकांश पता चल रहा है? ये बत्ती गुल। यस सर। और ये अगर रूटीन क्वेश्चन होते 10,000 5,000 तो क्वेश्चन बड़ा आसान था, फिर तो कोई परेशानी नहीं है। और क्योंकि डिस्काउंट आ चुका है, तो एक एंट्री और करनी चाहिए। अब आपको क्या करनी चाहिए? डिस्काउंट आ गया तो बताइए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स कितने का करना चाहिए वो?
11,110, 1,11,110, 1,11,110. This you have to do. ये आपको अब जाके आपका क्वेश्चन पूरा हुआ है. This is how your question is done. अब आप अपनी किताब की क्वेश्चंस कर सकते हैं. तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 49 लेके चल रहा हूँ. इट टेक ओनली 5 minutes and then you are free and your chapter is done. चलिए जल्दी से. बोलिए, चल रहे हैं? स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 अपनी किताब खोलिए फटाफट से, उसको लेके चलते हैं. और वो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला ना, जनरल एंट्री कुछ नहीं करने के लिए बोला हुआ है, आपसे कुछ अकाउंट बनाने के लिए बोला हुआ है. वो कैसे करना है मैं दिखाता हूं आपको. एंड इट इज वेरी इजी. लेकिन क्या होता है कि क्योंकि हमने पहले ऐसे क्वेश्चंस नहीं करे इसलिए हमें परेशानी होती है. आइए दिखाता हूं कैसे करना है उसको. बहुत ज्यादा आसान है, सारे अकाउंट बना के दिखाऊंगा आपको. इट्स सो सिंपल. इट विल टेक ओनली 5 minutes. इसे नोट कर लीजिए. अगर नोट कर लिया तो बहुत अच्छा, नहीं करो तो मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग में आ ही जाएगा ये. अब मैं इसको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता. और क्वेश्चन 49 तक के क्वेश्चंस आपके सारे स्कैनर, इलस्ट्रेशन, एक्सरसाइज सब आपको करना है. आपको गैप मिल रहा है अच्छा खासा. अगली क्लास कब होगी आपकी पता है? नहीं पता. कल नहीं है. तो इसलिए आपके पास टाइम है अपने होमवर्क को पूरा करने का. एंड स्पंदन आप देख लेंगे बाकी के रिकॉर्डिंग्स. तो आई होप यू आर Yes, गोइंग टू sir. फील योरसेल्फ कंफर्टेबल. हाँ सर. ठीक है, जी सर. तो दिक्कत नहीं आएगी. यू विल बी एट पार. और फिर भी दिक्कत आएगी तो मुझे बताना. क्वेश्चन नंबर 49 जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 49 की लैंग्वेज देखिएगा कोई बच्चा है? किसी के पास किताब अभी? पेज नंबर बोलिए कितना अनंत, जल्दी से बताइए पेज नंबर. 10.7. 10.7. 70. 10.70. ठीक है. कहता है कि 1 अप्रैल 2018 को मैथ्यू लिमिटेड ने इशू कर दिया था 10,009% डिवेंचर, 100 टच डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल 5% प्रीमियम. ठीक है जी, लॉस हो गया पूरा, मिला के लॉस कर देते. लॉस के हिसाब से कर देता हूं मैं इसको. 31 मार्च को 2000 डिवेंचर रिडीम होंगे. 31 मार्च 2020 को ये रिडम्पशन, क्योंकि आपको रिडम्पशन नहीं पड़ा, क्योंकि बच्चा मैंने तो रिडम्पशन की एंट्रियां करवाई हैं आपको, इसलिए आपको परेशानी नहीं आएगी. बाकी लोगों को दिक्कत आएगी. अगर आप बाकी किसी अपने स्कूल में पूछेंगे ना, उनको बहुत परेशानी आने वाली है. आओ मैं दिखाता हूँ कैसे करना था ये. देखिए जरा ध्यान से समझना. 31 मार्च 19 को आप डिवेंचर कितने रिडीम कर रहे हैं? 2000 डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं बेटा, ठीक है? हेलो. Yes, sir. 31 मार्च 20 को डिवेंचर रिडीम कितने कर रहे हैं आप? 5000. और 31 मार्च 21 को आप डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं कितने के? 3000 के. यही तो कहानी है. अब मुझे बताइए आनंद, जरा ध्यान से देखना, जरा इसको देख के ध्यान रखना कि 0104 18 से लेकर 31 मार्च 2019 तक आपके पास डिवेंचर तो पूरे कितने रहेंगे? 10,000 ही रहेंगे ना. Yes, sir. और 0104 19 से लेकर 31 मार्च 2020 तक अब डिवेंचर कितने हो जाएंगे आपके पास? 8,000 के हो 8,000. जाएंगे. Yes, sir. और 0104 20 से लेकर 31 मार्च 2021 तक अब आपके पास डिवेंचर कितने रह जाएंगे? Sir, 3,000. 3000. और उसके बाद 0104 21 से लेकर 31 मार्च, मतलब 0121 को इस दिन डिवेंचर कितने होंगे आपके पास इस दिन? Sir, सारे redeem हो जाएंगे. बिल खत्म है ना. Yes, यानी sir. कि जो भी कहानी आपकी हुई है वो किस डेट पे हुई है? इस डेट पर, इस डेट पर और इस डेट पर. यही है ना? Yes, sir. यही तो है. अच्छा, डिवेंचर में क्या क्या निकालने के लिए बोला हुआ है? लॉस बोला हुआ है आपसे, डिवेंचर अकाउंट बोला है, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट. और यहाँ मैंने आपको इंटरेस्ट भी आपको दिखा दूंगा कैलकुलेट करके, इंटरेस्ट कितना कितना बना होगा. ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे. मैं इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में आता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट बनाने के लिए भी बोलते हैं, तो मैं आपको इसके अंदर जो बोल रहा हूँ एक चीज एक्स्ट्रा करके दिखाता हूँ. तो सबसे पहले ये तो हमारी कैलकुलेशन है. सबसे पहले देखें जरा हमारे पास कि हमारा डिवेंचर जो था वो कितने रुपए का था? 100 रुपए का डिवेंचर था. 100 रुपए का डिवेंचर था. फेस वैल्यू, इशू प्राइस था 95. एग्री करते हो इससे? रिडम्पशन वैल्यू कितने की थी हमारी?
105 सर्कल, ये करना है सबसे पहले। तो जो मेरी पहली एंट्री बनती है वो क्या बनती है? बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कोई मुझे बताएगा? फटाफट कैलकुलेशन ध्यान रखेंगे आपका। एंड दिस इज गोइंग टू बी कितना? 10,000 इंटू कितना? 95 करूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 9,50,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? 950, ठीक है आनंद बाबा? और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो रुकेगा उसको फायदा होगा, नहीं रुकना तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो 99% बच्चे गलत करते हैं, एक बच्चा फिर चला गया। 2, यहाँ 10% डिवेंचर लिखता हूं मैं, एंड आई विल राइट 10,000 इंटू फुल वैल्यू 100 रुपए से, तो कितना आ जाएगा? 10 लाख, ठीक है। और हम 2 सवाल जिंदगी के बोलते हैं ना आनंद, पहला क्या? यस सर। पहला डिफरेंस 5 रुपए का, दूसरा डिफरेंस भी 5 रुपए का। तो यहां मैं लिखता हूं क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो कि कितने का है? 10,000 इंटू 5 रुपए का है, जो कि 50,000 का हो गया, ठीक है। और आप देखिए पहले डिफरेंस कितने का था? 50 का था। तो मैं 2 अकाउंट नहीं खोल के एक ही अकाउंट खोल रहा हूँ, ठीक है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर वाला। इज इट ओके? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अनंत अलग अलग नहीं खोल रहा हूँ मैं, यस सर, एक साथ मैंने भी एक कंबाइन साथ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने कहा था ना जब क्वेश्चन में राइट ऑफ करने वाली बात तो कंबाइन। तो कितने का डिफरेंस हो गया? 1 1 लाख। लाख रुपए का। ये डिफरेंस हो गया 1 लाख रुपए का, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ 1 लाख रुपए का, ये। और आपको मालूम है कि इसके बाद उसके बाद क्या एंट्री करते हैं? इसके बाद एंट्री आप इसके बाद नंबर एंट्री क्या करते हैं आप बताइए? इसके बाद एंट्री क्या होती है? इसके बाद एंट्री होती है क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर। यही तो होती है। कितने से? 1 लाख से और 1 लाख से। चल भाई, सबसे पहला अकाउंट क्या बनाने के लिए बोला अनंत आपसे? सर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। लाओ जी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट देखिए जरा ध्यान से। लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट, आइए देखते हैं। और डेट दे रखी है क्वेश्चन में हमारे पास? डेट्स आर गिवन? हाँ डेट तो है हमारे पास। यस सर। चलिए, रुपीस और ये हो जाएगा पर्टिकुलर, ये डेट है, ये रुपीस है, ये पर्टिकुलर और डेट है। सबसे पहले देखो जरा कि ये लॉस किसकी वजह से अराइज हो रहा है, बता जरा। लॉस ऑन इश्यू किसकी? लॉस इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में। यस सर। और डेट क्या होगी? ये होगी अप्रैल 2018। तो देखूंगा बेटा क्या लिखूंगा यहाँ पे? लिखूंगा 2018, आई राइट अप्रैल 1। और इस लॉस में से 50,000 लॉस किसकी वजह से? 9% हाँ 9% डिबेंचर्स। 9% है ना? 9% सॉरी, 9%। और ये भी आपका 9% डिबेंचर। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर आप क्या? 9% डिबेंचर अकाउंट। बाइफिकेशन पता चला? यस सर, मैंने भी यही किया था बट हाँ। मुझे वही डाउट था तो कोई मैंने बात नहीं, अप्रैल 1 को ही। दूसरा लिखेंगे किसकी वजह से? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। रिडम्पशन ऑफ 9% डिबेंचर की वजह से लॉस कितने का? 50,000 का। क्लोज कर दिया, 1 लाख हो गया, ठीक है। और चले गए 2019 मार्च 31 को। क्या लिखूंगा मैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बोलो भाई, लॉस ऐसी तो यस खत्म सर, हो रहा 1 है। लाख। यस सर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है ना? 1 लाख। स्पंदन पता चल रहा है कुछ क्या हो रहा है? थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, जी सर, थोड़ा है सा ना? हाँ, कोई बात देखने नहीं, चलो, में लेकिन जब तक पुराना समझ नहीं आएगा तब तक दिक्कत होगी है। सो ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, लॉस खत्म। यूर विच अकाउंट इज ओवर? देख रहे भाई? लॉस ऑन इश्यू ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट खत्म हो गया। 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का। अगला अकाउंट क्या बोला है बता? 9% डिबेंचर अकाउंट। 9% डिवेंचर। आओ जरा ध्यान से देखते हैं 9% डिवेंचर अकाउंट। चलो देखते हैं। और मैं आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी बना के दिखाऊंगा आपको, ताकि अगर फ्यूचर में एग्जामिनर इससे अलग कुछ पूछे तो आपको समझ में आ जाए। ये क्रेडिट है, रुपीस है, पर्टिकुलर है, डेट है, रुपीस है, पर्टिकुलर है, डेट है, डेबिट। सबसे पहले एंट्री जो बनती है आपकी 9% डिवेंचर किस नाम से बनती है? देखो जरा, ये 9% डिवेंचर जो क्या बनेगा? डिवेंचर और क्या डिस्काउंट के नाम से बनती है ये। तो मतलब एंट्री बनेगी 2018, नहीं इस तरफ आएगी, सर क्रेडिट है। 2018 अप्रैल 1 को। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने का लिखूंगा? 950 का। 9,50,000। और अप्रैल 1 को ही लॉस, क्योंकि मैंने डिस्काउंट शब्द नहीं लिया ना यहाँ पर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ कितना? 9% डिवेंचर ऐसे लिखूंगा, लेकिन ब्रैकेट में डिस्काउंट लिख दूंगा ताकि बंदे को पता चल जाए, ठीक है ना? क्योंकि एंट्री में तो मैंने Yes, क्या करा है? लॉस कितने रुपए का? 50,000। 50,000 का। ठीक, खत्म हो गया ये। अच्छा, अब जरा मैं क्या करता हूँ, इसका टोटल करता हूँ इधर कितना? दिस इज 10 लाख,
एग्री करता है? यस और सर, यहाँ पर क्योंकि पहले साल में रिडम्पशन भी हो रहा है ना, देखो सर पहले साल में यस रिडम्शन सर, हो रहा है यस सर, मार्च 31 को। क्या करूंगा पहले साल में यहाँ पर? डिबेंचर होल्डर डिवेंचर होल्डर, याद है क्योंकि हमने रिडम्शन किया हुआ है। डिवेंचर होल्डर कितने का? 2 कितने लाख। डिवेंचर से? 2000 डिवेंचर, 100 रुपए का एक है। Yes. बाकी लोग भी समझ पा रहे हैं? हम करते थे ना ऐसी एंट्री, राघव या मैं बोलूं तो यश भाई, जब हम डिवेंचर को रिडीम करते तो एंट्री क्या होती है? 9% डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, यही तो होती है ना एंट्री। याद करो गौरी गुप्ता। अबे कोई हाँ ना तो बोलो। मुग्धा चतुर्वेदी, अरे नहीं आ रहा तो बताइए, आई विल एक्सप्लेन, बट आई वांट रेस्पॉन्सेस फ्रॉम यू। जिसका मैं नाम लेता हूं वो जवाब दे। यश अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए, बट एटलीस्ट रेस्पॉन्ड। So irritating if I call anybody's name and nobody is responding. Yes, am I audible to you? यस सर, So why don't you answer? पता है तो हाँ, नहीं तो बोलो ना। समझ में आ रहा। जब हम डिवेंचर को रिडीम करते हैं हम लिखते हैं 10% डिवेंचर डेबिट। 2000 डिवेंचर, 100 रुपए का एक डिवेंचर, तो वैल्यू कितनी आती है? 2 लाख रुपए की आती है। और टू क्या करते हैं? डिवेंचर होल्डर 2 लाख रुपए से। और इसी दौरान क्या होता है? प्रीमियम और रिडम्पशन भी तो डेबिट होता है। होता है 2000 इंटू प्रीमियम कितना? 5 रुपए का, तो कितना? 10,000। तो डिवेंचर होल्डर कितने से बनता है? 2,10,000 से बनता है। बनती है एंट्री ये वाली? बोलो यश, यही एंट्री बननी चाहिए। sir. डिवेंचर, प्रीमियम और डिवेंचर होल्डर, दिस शुड बी द एंट्री। लेकिन हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? हम कौन सा अकाउंट? हम तो 10% डिवेंचर बना रहे हैं ना। 10% डिवेंचर में तो 2 लाख ही जाएगा, इसलिए 2 लाख की एंट्री चली गई। अब ये क्लोज हो गया, दिस इज 10 लाख। और अब यहाँ पर मार्च 31 को मेरे पास बचेगा बैलेंस सीडी। मेरे पास बैलेंस सीडी कितने का बचेगा? 8 लाख का। 2019 अप्रैल 1 को मैं लिखूंगा बैलेंस बीडी। आनंद दिख रहा है? 8 लाख रुपए का बैलेंस। यस सर, और फिर उस समय क्या हो जाएगा? डिबेंचर 2020 होल्डर मार्च 31 को क्या लिखूंगा? डिवेंचर होल्डर्स कितना लिखूंगा अब की बार? 5,000 इंटू 100 लिखूंगा, 5 लाख। यस कितना? सर, 5 लाख। और अब मैं इसको क्लोज करता हूं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? देखिए दिस इज 8 लाख। अब मेरे पास डिवेंचर कितने के बचते हैं? 3 लाख के डिवेंचर बचते हैं ना। तो मार्च 31 को मैं लिखूंगा यहाँ पर बैलेंस सीडी। और इधर 2020 अप्रैल 1 को मैं लिखूंगा बैलेंस बीडी। कितने का? 3 लाख रुपए का। और देखो वहां जो टेबल बनाई थी उस तरफ, ये 3 लाख है यहाँ पर, और ये भी आपके पास कितना है? 3 लाख है। और 2021 मार्च 31 आ गया, क्या लिखूंगा? डिवेंचर होल्डर्स कितना? 3,000 इंटू 100, 3 लाख। आपका डिवेंचर अकाउंट खत्म हो गया। योर डिवेंचर अकाउंट इज गॉन, योर डिवेंचर अकाउंट इज फिनिश्ड, खत्म हो चुका है। देखिए आपका। और कौन सा अकाउंट बोला इन्होंने बनाने के लिए? प्रीमियम लॉस ऑन बना, रिडेम्पशन। प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट। आइए देखें जरा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट ये बनाते हैं। देखिए जरा कितना आसानी से बनेगा। ये भी तो 3 साल में राइट ऑफ होने वाला है, देखेंगे ना धीरे धीरे करके। क्रेडिट रुपीज पर्टिकुलर डेट, रुपीज पर्टिकुलर और डेट, डेबिट। तो देखो बेटा, जब प्रीमियम आया था तो किसके नाम से आया था? प्रीमियम, प्रीमियम दिख रहा है ना यहाँ पर। प्रीमियम की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? सर लॉस ऑन 2018 अप्रैल 1 को ही लॉस ऑन इश्यू ऑफ 9% डिवेंचर। ठीक है जी, कितने का? 50,000 का। यस सर, एग्रीड। और इसी साल 2019 मार्च 31 को क्या हो गया था? डिवेंचर होल्डर के नाम से ना? नहीं, हाँ डिवेंचर होल्डर के यस नाम सर, से। डिबेंचर होल्डर डिवेंचर होल्डर्स के नाम से कितने का लॉस? 3,000 10,000 डिवेंचर थे ना? 2,000 थे पहले। सर, 2000 था पहले। 2,000 डिवेंचर, और 2,000 डिवेंचर पे एक डिवेंचर का लॉस 5 रुपए का, तो कितना? 10,000 चला गया। समझ पा रहे हैं बात को? सो वी गॉट हियर 50,000 और वी गॉट हियर। क्योंकि मैंने आपको डिवेंचर की रिडम्पशन की एंट्रियां करवाई हुई है, शायद आप समझ पाएंगे। देख रहे हो? नहीं करते तो नहीं समझ में आता बैलेंस सीरीज, फिर तो रट्टाफिकेशन होता। फिर यहाँ चले गए 2019 अप्रैल 1 को। कितना बैलेंस बचा इसका बताइए? अभी भी इसका बैलेंस है 40,000। उसके बाद हम कितने डिवेंचर रिडीम करने जा रहे हैं 2020 को मार्च 31 को? बताइए। 5,000, तो डिवेंचर होल्डर के नाम से कितना जाएगा? 25,000। 5,000 इंटू 5, इट विल बी 25,000।
अब वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास? 15,000 की वैल्यू बचेगी मार्च 31 को, एंड दिस इज 40,000 और 40,000। क्योंकि अभी ये लोग पहुंचे नहीं है इस जगह पे, तो इसका इंटेंसिटी समझ नहीं आ पा रही है। और उसके बाद फिर दोबारा से यहाँ पर 2020 अप्रैल 1 को आई राइट बैलेंस बीडी। कितने का बैलेंस बीडी रखूंगा? 15,000 का, ठीक है। और अब देखो बेटा, एक छोटा सा पार्ट और करा के देन विल वाइंड अप। मैं इंटरेस्ट भी बता देता हूँ, क्योंकि बाद में ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि रिवीजन होगी नहीं हमारी मार्च 31 को। विल राइट डिवेंचर होल्डर्स। कितने का डिवेंचर होल्डर्स? 3,000 into 5. 3,000 into 5 से, विच इज 15,000। आपका ये प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट भी आपका बन गया। अब एक अकाउंट में और बना के दिखा रहा हूँ आपको सिर्फ, वो कौन सा है? इंटरेस्ट वाला, एंड देन इट इज ओवर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे स्क्रीनशॉट लेना हो प्लीज ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर एग्जाम में आया तो देख लेना, क्योंकि रिडम्पशन किया नहीं है, इसलिए 99% एंट्रियां गलत हो जाएंगी। । 99% बच्चे से गलत करेंगे। क्वेश्चन 49 है ये, क्वेश्चन 49 बिल्कुल गलत करेंगे, इसलिए कह रहा हूं लिख लीजिए इसको अभी, या नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, एक छोटा सा पार्ट है, सिर्फ 5 मिनट का खेल। आई नो आपका टाइम ज्यादा निकल गया, बट फिर भी। सर हाँ सर, आपने वो प्रीमियम रिडेम्पशन के डिबेंचर होल्डर के नीचे का लिखा है, ये ऊपर उसके 2000 into 5 नहीं, उसके नीचे, बैलेंस सीडी, दूसरे वाले के नीचे। बैलेंस सीडी, इसके नीचे भी बैलेंस सीडी। ओके बैलेंस सीडी बचेगा ना, वो तो जिस तरह डिबेंचर चलेगा बैलेंस सीडी है वो, ठीक है। अरे ठीक है भाई। यस सर। अच्छा जी, अब इतना टाइम लगना ही था इसमें, क्योंकि ये वाइंड अप करना है चीज को। मैं नहीं चाहता इसे अगले साल तक कैरी फॉरवर्ड करूंगा। दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग 10-5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम। आगे चलूं, एक छोटा सा पार्ट है उसको वाइंड अप कर लेते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। चलिए, ये फिनिश हो गया। अब मैं दिखाता हूँ एक चीज आपको छोटी सी और। यहाँ इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, लेकिन मुझे मालूम है एग्जामिनर पूछता है, वो क्या चीज है पता है? इंटरेस्ट। अब सब जानते हैं इंटरेस्ट तो कैसे दिया जाएगा, जो डिवेंचर एग्जिस्ट करते हैं उसी में दिया जाएगा। जरा मुझे बताओ भाई कि 31 मार्च 2019 पर हमारे पास डिवेंचर कितने थे? 10,000 थे ना? एवरीबॉडी इज ओके? बोलो अनंत, 10,000 था। Yes sir. 100 रुपए एक डिवेंचर की वैल्यू, 9/100 कितना डिवेंचर इंटरेस्ट आएगा बताइए? बता भाई कितना आएगा डिवेंचर इंटरेस्ट? 90,000. 90,000 करेक्ट। 31 मार्च 2020 तक मेरे पास डिवेंचर कितने बचे? 10,000 माइनस कितना कर दिया मैंने उसमें से? 2,000. 2,000 तो इंटू 100 इंटू 9/100 तो डिवेंचर इंटरेस्ट कितना आ गया? 72,000. 72,000, ठीक है। और 31 मार्च 2021 को मेरे पास डिवेंचर कितने बचे थे? ये 8,000 थे ना? 8,000 माइनस 5,000 इंटू कितना? 100 इंटू कितना? 9/100 तो वैल्यू कितनी आई? 27,000. 27,000, ठीक है। और 31 मार्च 2022 तक मेरे पास डिवेंचर कितने बचे थे? 3,000 माइनस 3,000 है ना? वैल्यू क्या हो गई? नील। तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, लगेगा इंटरेस्ट? No sir. तो आइए देखिए, इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर अकाउंट वो कैसे लिखा जाता है देखिए जरा। बस ये था लास्ट पार्ट आपका, एंड देन यू आर फ्री। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। मेरे पास फाइनली बचे 14 बच्चे, 13 बच्चे बचे हैं, एंड शानदार बच्चे। ये क्रेडिट रुपीस पर्टिकुलर डेट, रुपीस पर्टिकुलर एंड डेट डेबिट, ठीक है जी।
अब जब आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री करते हो तो क्या एंट्री करते हो? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर करते हो ना बेटा, नहीं करते हो? यस सर। तो यहाँ डेबिट साइड में, और डेट कौन सी लिखते हो? साल का आखिर 2019 मार्च 31। क्या लिखते हो? डिवेंचर होल्डर्स कितना लिखोगे? 90,000 लिखोगे, ठीक है। यस सर। और उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद 31 मार्च 2019 को ही मार्च 31 Write को क्या off. करते हो? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 90,000। फिनिश। एकांश देख रहा है कितना आसान है? हाँ सर। इसी तरह से 2020 मार्च 31 को क्या लिखूंगा? डिवेंचर होल्डर्स कितना लिखूंगा? 72,000। और फिर 2020 मार्च 31 को क्या एंट्री कर दूंगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करके फिर से 72,000 खत्म। भाई जिस साल क्रिएट होता है उसी साल तो राइट ऑफ कर देते हैं ना उसको। कितना सिखाया था ये चीजें। और 2021 मार्च 31 डिवेंचर होल्डर्स जो कि कितना आएगा? 27,000। और 2021 मार्च 31 को आप लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विच इज 27,000। तो ये 27,000 करके आप इसे वाइंड अप कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? आपके क्वेश्चन में जो जो चीज पूछी गई थी क्लियर है भाई आनंद बाबा? यस सर। तो ये हो गया आपका सर एक क्वेश्चन क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन 39 है, हम्म उसमें डेट जो दी हुई है इशू की डिवेंचर्स की 2015 दी हुई है और दे आर रिडीमेबल आफ्टर 3 years हम्म। और इंटरेस्ट 2021 का कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ हाँ, है। तो एक ही साल का इंटरेस्ट निकालेंगे ना, पहले 6 महीने का, दूसरे 6 महीने का। सर पर तो 2021 का तो इंटरेस्ट होगा ही नहीं ना, तब तक तो रिडीम हो चुके होंगे सारे। अरे 30 सितंबर तक इंटरेस्ट चलेगा ना भाई। 30 सितंबर तक तो चलेगा इंटरेस्ट सर सिर्फ। सर वो 2018 तक उसमें सर साल का दिया हुआ है, 2018 तक तो वो सारे हाँ तो ये रिडीम ही हो करेंगे, जाएंगे। सुनो मैं बताता हूँ ना, 6 साल, इसमें 6 साल कर दिया, जबकि होना कितने साल? 3 साल था ना। यस सर। तो क्वेश्चन की गड़बड़ आई, इसे 18 से चलना चाहिए था, इसने 15 कर दिया, ये गलती करी है, क्वेश्चन में करेक्शन है। सर वो 1 साल की निकालनी है बस फिर। और इसमें साल में 2 बार लिखा हुआ है ना यहाँ पर, यस साल में 2 सर। बार निकालना पड़ेगा। बिल्कुल यस ठीक है। सर। नहीं बेटा बात समझना, जो अगर 31 मार्च 2021 को रिडीम हो रहा है, वैसे देख 31 मार्च 2021 को 3,000 रिडीम हो रहे हैं ना, हो रहे ना? नहीं सर मैं इस क्वेश्चन में नहीं बोल रहा, जो नहीं 39। मैं वैसे बता रहा हूँ तुम्हें, यस इस क्वेश्चन में 3,000 रिडीम हो रहे हैं ना। यस सर, तो सितंबर 30 को लेकिन हम डिवेंचर इंटरेस्ट कितने होल्डर का निकाल रहे थे? इंटरेस्ट कितना? 1 3,000 का साल निकाल का। रहे हैं ना इंटरेस्ट। यस सर। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जिस दिन उनका रिडम्पशन होता है उस ईयर तक तो पूरे का निकलेगा ना इंटरेस्ट। यस सर। यस सर। वो तो उसका इफेक्ट तो अगले साल जाता है। यस सर। अगर मेरा देख 31 मार्च 19 को कितने 2,000 डिबेंचर रिडीम हुए ना, यस सर। लेकिन इंटरेस्ट हमने पूरा 10 का निकाला था ना, क्योंकि 31 मार्च 19 तक तो डिबेंचर 10,000 थे, उसके बाद वो कम हो गए, तो Yes, अगले sir. साल में उसका इफेक्ट जाएगा ना। यस सर। इसको इस तरह से लेके चलना, और ये 18 कर देना 1 अप्रैल 18। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 39 में 1 अप्रैल 18 करना, तब आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, सो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप डिवेंचर को आप अच्छे से कर सकते हैं, पूरा इश्यू ऑफ डिवेंचर। आपको स्कैनर, एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन सारी करनी है, और रिवीजन अगर होगा तो मैं कुछ एक नई चीजें वो बात करूंगा रिवीजन में, अदरवाइज इट इज सफिशिएंट फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आई होप स्पंदन यू विल सी ऑल द रिकॉर्डिंग्स, और शायद Yes, तुम sir. समझ पाओगे इसको ढंग से। Yes. फिर कोई डाउट होगा तो यू जस्ट लेट मी नो। Okay, sir. ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस न्यू ईयर, और शायद अगले साल तक आप एसआरसीसी में बिल्कुल एंट्री कर जाओ, और या सुखदेव में या किसी बेटर इंस्टीट्यूट में। दैट्स माय विशेस। और क्लास ग्रुप में नहीं न्यू ईयर की विशेस डालेंगे, वो भर जाता है उससे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। आई शेयर Thank द you, sir. रिकॉर्डिंग। ओके।